स्वामिनिति नामिने नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्यदेशकारिणे वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यो च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्ण। तो सबका स्वागत है भक्ति शास्त्री कोर्स में। और अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। भक्त भुक्ति मुक्ति नहीं चाहते, इसके बारे में 30 उल्लेख इसमें अभी 27 नारद पंचरात जितंते स्तोत्र उसमें का। भक्त भगवान से कह रहे कि सिद्धि नहीं, केवल भक्ति उनको चाहिए। नारद पंचरात्र में भी ऐसा ही एक अंश प्राप्त है, जिसमें उल्लेख है कि हे प्रभु, मैं धार्मिक अनुष्ठान या अर्थ काम अथवा मोक्ष के द्वारा किसी सिद्धावस्था का भूखा नहीं हूँ। मेरी तो आपसे इतनी ही विनती है कि आप मुझे अपने चरण कमलों की छाया में रहने दें। मुझे तो यही वो चाह रहे हैं कि नारद पंचरात्र में कि बस भगवान से भक्त इच्छा कर रहे कि धर्म अर्थ काम मोक्ष के बिल्कुल नहीं चाहिए, केवल उनके चरण कमलों के के निवास के बारे में वो जो है याचना कर रहे हैं, ताकि वो भगवान की भक्ति जो है वो करते रहे। आगे कीजिए। हाँ, तो इधर आगे और कह रहे हो, मुझे सालोक यानी कि आपके लोक में वास या सारूप यानी कि आप जैसा स्वरूप जैसी कोई मुक्ति नहीं चाहिए। मुझे तो इतना ही अनुग्रह चाहिए कि मैं आपकी प्रेमा भक्ति में सदैव लगा रहूं। उसके बाद 28वां है श्रीमद् भागवत का। ये है छठा स्कंद का 14वें अध्याय का 5वां श्लोक। परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी से कहते हैं, नारायण परा सुदुर्लभ है और मुक्ति नहीं चाहते। तो ये जो है बहुत ही सुप्रसिद्ध श्लोक है। मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्पपि महामुनि। मुक्तानामपि सिद्धानाम, कई सारे लोग जो है मुक्त है आत्म साक्षात्कार करके, लेकिन वो मुक्त जो हुए हैं लोग, उसमें सिद्ध होने वाले जो बहुत कम हैं। इस प्रकार मुक्त होके सिद्ध हुए जो लोग हैं, उसमें भी नारायण परायण यानी कि नारायण के भक्ति करने वाले जो है वो सुदुर्लभ है। और कितना सुदुर्लभ है, कोटिष्वपि मनाओ मुने, कोटि कोटि लोगों में भी जो है वो उनको ढूंढ कर निकालना जो बहुत मुश्किल है। और इस प्रकार के लोग हैं वो क्या है, प्रशांत आत्मा, हमेशा जो है प्रशांत रहते हैं। इसी प्रकार श्रीमद् भागवत में महाराज परीक्षित सुखदेव गोस्वामी से पूछते हैं, हे ब्राह्मण, मेरे विचार से वृत्रासुर अत्यंत पापी था और उसकी मनोवृत्ति नितांत रजोगुनी तथा तमोगुनी थी। तो फिर उसने नारायण की इतनी पूर्ण भक्ति कैसे विकसित की? मैंने सुना है कि बड़े बड़े तपस्वी तथा ज्ञानी व्यक्ति भी बड़े प्रयत्न से भगवान के भक्त बन पाते हैं। ऐसे व्यक्ति दुर्लभ होते हैं और प्राय देखने में नहीं आते। अतएव मैं आश्चर्यचकित हूँ कि वृत्रासुर ऐसा भक्त किस तरह बना। तो जैसे इधर वृत्रासुर और इंद्र का जो है युद्ध चल रहा है, तो युद्ध के बीच में जो है इंद्र का अस्त्र जो है वज्रायुध नीचे गिरता है। अगर राक्षस होता था तो वही जो है सही मौका ढूंढ के उन्होंने इंद्र के ऊपर प्रहार करके उनको खत्म कर, लेकिन वृत्रासुर बोल रखे चलो चलो आप उठाओ इसको। हाँ, आप जो है इतना पराक्रमी हो तो फिर ऐसे क्यों ये कर रहे हो, तो उठा लो इसको, उठा के जो मेरे ऊपर आक्रमण करो कर। तो ऐसा मौका वो दे रहे हैं। तो ये सब वृत्रासुर का इस प्रकार जो हरकत है, ये सब देख के जो है परीक्षित महाराज को जो है बहुत आश्चर्यचकित हो रहा है। क्योंकि ये है असुर, लेकिन भाषा जो बोल रहे हैं वो भक्तों का है। इसीलिए ये इस प्रकार का भक्ति की भाषा इसने कहाँ से सीखी? क्योंकि परीक्षित महाराज को मालूम था कि भक्त जो है वो इतना बनना इतना आसान नहीं है। इसलिए इस श्लोक में वो बोल रहे कि बहुत सारे लोग मुक्त हो सकते, वो मुक्त में बहुत सारे लोग सिद्ध हो सकते, और सिद्धों में भी जो है नारायण परायण नारायण की भक्ति करने वाले हो सकते, लेकिन उसमें जो है नारायण का शुद्ध भक्त जो है वो बहुत ही सुदुर्लभ है। तो इसलिए बोल रहे कि ऐसा भक्त जो है सुदुर्लभ होता है, तो फिर ये वृत्रासुर जो असुर है वो इस प्रकार भक्ति की भाषा कैसे बोल रहा है? फिर बाद में जो है सुखदेव महाराज उनको जो है उसका पूर्व वृत्तांत बताते हैं कि किस प्रकार वो चित्रकेतु महाराज
पार्वती के शाप के कारण जो है वृत्रासुर बन गया। वृत्रासुर बाहरी दृष्टिकोण से वो असुर थे, लेकिन अंदर से जो है वो भक्त भक्त ही थे। और इस प्रसंग में भी हम देखते हैं कि जितना हम लोग भक्ति करते हैं, वो भक्ति जो है कभी विनाश नहीं होती। तो इसीलिए जो है इधर वो पूछ रहे कि इस प्रकार जो है नारायण परा जो है बहुत ही सुदुर्लभ है, फिर वो लोग जो है किस प्रकार है, वृत्रासुर जो है इस प्रकार नारायण पारायण कैसे बने। आगे की इस श्लोक, हाँ ये जो है मुक्ता नाम अपनी सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुनि। इसके तात्पर्य में प्रभुपाद जी बताते हैं, मुक्त बोले तो कौन? मुक्त का मतलब जिसको लगता है कि वो भौतिक शरीर नहीं, वो आत्मा है। जो भौतिक शरीर से मुक्त है वो है मुक्त। और सिद्ध कौन है? आध्यात्म लोक में दिव्य रूप में है। हाँ, मुक्त होने के बाद वो व्यक्ति जो है वो ब्रह्म ज्योति में भी जा सकता है, या फिर जो है और दूसरी जगह जा सकता है। लेकिन जो आध्यात्मिक लोक को आध्यात्मिक लोक में जो प्रवेश कर चुका है, वो व्यक्ति जो है वो सिद्ध है। ऐसे 1 करोड़ लोगों में नारायण की भक्ति करने वाला सुदुर्लभ है। इस प्रकार जो सिद्ध लोग हैं, ऐसे करोड़ों करोड़ों लोगों में जो है एक व्यक्ति जो है नारायण का सही जो है वो भक्ति करता है। आगे कीजिए। तो तात्पर्य में प्रभुपाद जी मध्वाचार्य जी का उल्लेख करते हैं। मध्वाचार्य जी भी इस श्लोक के ऊपर अपना तात्पर्य लिखते लिखते तंत्र भागवत एक ग्रंथ है उसका कुछ जो है उल्लेख कर रहे हैं। तो ये नारायण पारायण के भक्त कौन है? 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि को नारायण पारायण के भक्त कहते हैं। ऐसे तो 33 कोटि देवता है, लेकिन सब भक्त नहीं है। उसमें केवल 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ जो ऋषि है, उनको ही भक्त ऐसे माना जाता है। और उनमें कुछ ही जो लोग हैं उनको नारायण परायण, यानी कि जो शुद्ध भक्त है, ऐसा उनको कहते हैं। इस प्रकार शुद्ध भक्त बनना जो है कोई आसान नहीं है। लेकिन इधर जो है वृत्रासुर शुद्ध भक्तों की जो है भाषा बोल रहा है, तो उसको देख के परीक्षित महाराज बहुत ही आश्चर्यचकित हुए। आगे कीजिए। आगे है 29वां अपना उल्लेख। ये है श्रीमद् भागवत का पहले स्कंद का 8वें अध्याय का 20वां श्लोक। ये है कुंती महारानी की प्रार्थनाएं। उसमें जो है कुंती महारानी कृष्ण से कह रही है, अनन्य भक्ति उनको चाहिए और दूसरा कुछ वो किसी की वो कामना नहीं कर रही है। श्रीमद् भागवत में रानी कुंती ने भगवान कृष्ण के द्वारका प्रस्थान के समय प्रार्थना की, हे कृष्ण, आप इतने महान हैं कि बड़े बड़े विद्वानों एवं परमहंसों यानी कि पूर्णतया मुक्तात्माओं के लिए भी अगम्य है। अतएव यदि भौतिक संसार के समस्त कर्म फलों से परे रहने वाले ऐसे महामुनि आपको नहीं जान पाते, तो हम तो अल्प बुद्धि स्त्री जाति के संबद्ध होने के कारण आपके यश को कैसे समझ सकती है, हम आपको कैसे समझ सकती है। इस श्लोक में ध्यान देने की विशेष बात यह है कि भगवान महान परमहंसों द्वारा भी नहीं जाने जा सकते। केवल रानी कुंती जैसे भक्तों के द्वारा ही नम्र भाव के कारण वो जाने जाते हैं। यद्यपि कुंती स्त्री थी और पुरुषों के से कम बुद्धिमान मानी जाती, तो भी उन्होंने कृष्ण की अ, महिमा को समझा। इसी तरह इसी यही इस श्लोक का जो है तात्पर्य है। आगे कीजिए। तो ये श्लोक है, तथा परमहंसानां मुनीनां अमलात्मनां भक्ति योग विधानार्थे कथम पश्ये महस्त्रिय। तो कुंती महारानी अभी जस्ट युद्ध खत्म करके कृष्ण जो है अभी अपने घर जा रहे हैं, तो उनको जो है निवेदन कर रही, प्रार्थना कर रही है। तथा परमहंसानां, बोलो तो भगवान आप जो है बहुत सारे जो बड़े बड़े जो लोग हैं, वो भी जो आपको नहीं जानते, कौन है ये परमहंस लोग, या बड़े बड़े जो मुनि हैं वो लोग, या फिर अमलात्मा जो शुद्धात्मा है, तो वो लोग भी जो आपको नहीं जान सकते, तो फिर भक्ति योग विधानार्थ है, हम लोग जो है केवल भक्ति योग करने वाले जो साधारण स्त्री है, तो हम लोग आपको कैसे समझ सकते हैं। तो ऐसे इस श्लोक को पढ़ने से ऐसा लगता है कि भगवान जो है केवल बड़े बड़े लोगों से ही, बड़े बड़े लोग ही जो भगवान का साक्षात्कार कर सकते हैं, कम बुद्धि वाले नहीं। लेकिन इसका अर्थ यही नहीं है।
इसका अर्थ जो है विरुद्ध है। छोटे छोटे, हाँ, साक्षात्कार के जो नम्र बुद्धि वाले जो लोग रहते हैं वो भगवान को आसानी से प्राप्त कर लेते। लेकिन बड़े बड़े जो परमहंस मुनि अमलात्म इस प्रकार के जो लोग हैं, वो हो सकता है कि अहंकार के कारण जो है भगवान को अच्छी तरह नहीं समझ। तो प्रभुपाद जी इस श्लोक के तात्पर्य में समझाते हैं, स्त्री सामान्यतः तर्क नहीं कर सकती, पर भगवत कृपा से तुरंत भगवान को स्वीकार करती है। इसीलिए दुनिया में हर सत्संग में स्त्री की संख्या अधिक होती है। मिथ्या धर्मात्मा बनने से इनका सरलता अधिक प्रभावशाली है। तो प्रभुपाद जी तात्पर्य में ये सब समझाते हैं। तो ऐसे कहते हैं कि स्त्री जो है उनका बुद्धि कम है, क्योंकि जो हमारा जो मस्तिष्क रहता है उसमें दो भाग है, एक लेफ्ट और राइट। एक में जो है हम लोगों का भावनाएं जमी है। एक सेक्शन में जो है भावनाएं ज्यादा रहती है, और एक सेक्शन में जो है बुद्धि, तर्क करने की बुद्धि है। तो ऐसा कहा जाता है क्योंकि ये इस प्रकार भगवान की रचना ही है। तो जो पुरुष लोग जो रहते हैं उनमें भावनात्मक का जो भाग है कम रहता है, और बुद्धि तर्क करने का जो भाग है वो ज्यादा रहता है उनके मस्तिष्क में। इसलिए हमेशा जो है पुरुष जो है तर्क बहुत करता रहता है। इसलिए पुरुषों को जो है भक्ति में लेके आना इतना आसान नहीं है। वो हमेशा बहुत सारा प्रश्न करेंगे। हाँ, लेकिन एक बार जो है वो आ गए तो फिर वापस नहीं जाएंगे। लेकिन सामान्यतः महिलाएं, जो स्त्री है वो भावनात्मक है। हम लोग देखते हैं जैसे भी थोड़ा कुछ दुखद घटना हो जाता है तो सबसे पहले जो आंसू जो बहती है वो स्त्रियों की आंखों से ही, क्योंकि उनका संरचना ही ऐसी। तो इसलिए उनमें भावनात्मक जो है वो ज्यादा है, और बुद्धि जो है, लेकिन तर्क करने की शक्ति कम है, इसलिए उनको कम बुद्धि वाले कहते हैं। लेकिन प्रोपा जी इधर लिख रहे हैं, इससे जो है भक्ति करने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि अंत में भक्ति जो है भावना से ही की जाती है। हमारा कृष्ण भावनामृत संघ, हाँ, हमारा जो इस्कॉन है उसका संघ का नाम है कृष्ण भावनामृत संघ। और स्त्रियों में उनके संरचना के कारण भावनात्मक अंश जो है ज्यादा है, तो इसलिए जो है स्त्री जल्द ही जो है भक्ति को स्वीकार कर लेती। स्त्री जो है भक्ति को जो है जल्दी स्वीकार कर लेती है, वो पुरुष की तरह जो है ज्यादा तर्क नहीं करती। इसीलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि दुनिया में हर सत्संग में स्त्रियों की संख्या अधिक होती है। अब भारत में भी देखिए, अन्यत्र देखिए, जो भी जो सत्संग चलते रहते हैं, उधर स्त्रियों की संख्या जो हमेशा अधिक रहती है। हाँ, ये भी कारण हो सकता है क्योंकि पुरुष के पास समय नहीं रहता, उसको जो है रोटी कपड़ा मकान दुकान चलाने के लिए पैसा कमाना पड़ता है। इसलिए वो उसमें जो है वो व्यस्त रहते हैं। लेकिन बस, लेकिन उनको भी जब मौका मिलता है तो फिर वो लोग भी जो आ जाते हैं। ऐसे कई वर्ष पूर्व जो है हमारा मुंबई का जो बोरीवली है उधर जो है एक प्रोग्राम चल रहा, परम पूज्य राधानाथ महाराज। तो महाराज जी निकले अपने मंदिर से। सामान्यतः शाम के समय में जो है बहुत ट्रैफिक रहता है, लेकिन उस दिन बहुत ही आश्चर्यचकित हो गए कि वो आधे घंटे में उधर पहुंच गए, जिसको जो है 1 घंटा लगता था, क्योंकि रास्ता जो काफी सब खाली था। फिर उसके बाद जो है प्रोग्राम में गए, क्योंकि जल्दी आ गए थे तो फिर लोग नहीं आए थे, इसलिए वो जो भी व्यक्ति वो प्रोग्राम आया प्रायोजन किया था तो उनके घर में रुके थे। फिर कुछ समय के बाद जो है वो आ गए। फिर आके देखते हैं तो फिर हैरान रह गए कि केवल माता ही, केवल वो जो होस्ट जो थे, जो उनको बुलाया था, उनका फैमिली और एक दो लोग थे बस। फिर भी अभी सत्संग तो करना ही था, तो फिर सत्संग उन्होंने आरंभ कर दिया, प्रोग्राम सब हो गया। 1 घंटा हुआ होगा, उसके बाद जो है बहुत ही चिल्लम चिल्ली जो है आवाज सुनाई देने लगा। फिर उसके बाद कुछ समय के बाद जो है पटाखे फूटने लगे, सब कुछ बहुत ही आवाज जो बहुत हो गया, तो फिर महाराज जी को जो है लेक्चर करना मुश्किल हो गया। फिर बाद में उन्होंने सोचा चलो अभी लेक्चर बंद करते, फिर बाद में कीर्तन आरंभ करते। फिर कभी कभी जो है महाराज जी जो है जब कीर्तन में तल्लीन हो जाते तो आंखें बंद करके कीर्तन करते, तो आंखें बंद करके 5 मिनट उन्होंने कीर्तन किया। जब स्टार्टिंग में उन्होंने कीर्तन किया था तब स्त्रियों की आवाज ज्यादा, लेकिन 5 मिनट के लिए जैसे उन्होंने आंखें बंद करके जो कीर्तन करके उसके बाद जैसे आंखें खोल रहे थे तो तभी जो है पुरुषों की आवाज ज्यादा सुनाई। तो उन्होंने देखा पुरुष बहुत थे, पर पूरा जो है हर्षोल्लास के साथ जो है वो नाच रहे। ये सब कुछ हो गया, फिर महाराज जी भी खुश हो गए, चलो कम से कम ये लोग कीर्तन में आए करके। फिर सब प्रोग्राम खत्म हो गया, उसके बाद प्रसाद के लिए बैठे थे। फिर बाद में महाराज जी ने पूछा, देखो जब लेक्चर चालू हुआ था तो तभी जो केवल स्त्री थे, बाद में अचानक जो है पुरुष कहाँ से आ गए। फिर तभी महाराज जी को बताया गया कि उस दिन जो है इंडिया पाकिस्तान का मैच था, तो इसलिए सब लोग मैच देख रहे थे, इसलिए ट्रैफिक बिल्कुल नहीं था तो जल्दी पहुंच गए। और माताएं जो है वो तो क्रिकेट में उतना रस नहीं दिखाते, तो फिर वो लोग जो है सत्संग में आके बैठे थे।
और जो पुरुष लोग जो है वो क्रिकेट देख रहे थे। और उस दिन इंडिया जीत गया तो फिर बाद में पटाखे फूट रहे थे, सब हो गया। फिर उसके बाद जो उनका अपना आनंद को जो है किधर तो प्रकट करना था, इसलिए सत्संग में आए। डांस कर रहे थे, किसके लिए? कृष्ण के लिए नहीं, जीत के लिए कर रहे थे। ये सब महाराज जी को सुनाने के बाद महाराज जी भी हंसने लगे। तो इस प्रकार से जैसे इधर प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, स्त्रियों की संख्या जो है हमेशा सत्संगों में जो है अधिक रहेगी। इसलिए अंत में कंक्लूजन, निष्कर्ष में वो बोलते हैं कि मिथ्या धर्मात्मा बनने से इनका सरलता अधिक प्रभावशाली। दिखावे के लिए अगर कोई पुरुष जो है मैं धर्मात्मा हूँ, धार्मिक हूँ, ये सब दिखाता है, तो उससे अच्छा जो है साधारण सिंपल जो है जो स्त्री जो है नम्र भाव से जो भक्ति करती है, उनकी जो है वो अधिक प्रभावशाली भक्ति होती है। इसलिए जो है कुंती महारानी जो इधर बोल रहे कि परमहंस लोग जो है वो आपको समझते, हम नहीं समझते, तो उसका अर्थ ये नहीं है। परमहंस लोगों को जो है कभी कभी जो है भगवान प्रकट नहीं होते। जैसे वो याज्ञनिक ब्राह्मण थे, याज्ञनिक ब्राह्मण जो है इतने पढ़े लिखे प्रकांड पंडित थे, लेकिन कृष्ण जो है बस उनके ऊपर कृपा नहीं बरसाए, वो लोग नहीं समझ पाए। जहाँ तक दुर्वासा जैसे जो मुनि हैं, उन्होंने भी जो अम्बरीश महाराज को नहीं समझ पाए। लेकिन जो साधारण जो स्त्रियां है वो अच्छी तरह से भगवान को समझ सकते हैं। आगे की आगे है लास्ट उल्लेख 30वां, श्रीमद् भागवत का पहला स्कंद का 7वें अध्याय का 10वां श्लोक। सूत गोस्वामी जो है शौनक ऋषि को कह रहे हैं, इच्छा रहित आत्मा राम केवल श्रवण की इच्छा करते हैं। क्योंकि ये लोगों ने 6 प्रश्न किया था, तो उसमें एक प्रश्न ये था कि इच्छा रहित वाला आत्मा राम, आत्मा राम का मतलब जो व्यक्ति अपने आप में जो आनंद लूट रहा है, जिस व्यक्ति को अपने आप में आनंद मिल रहा है, तो उसको आनंद के लिए भौतिक या बाहरी वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। जो परमहंस भक्त रहता है उसको जो है बाहरी कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं रहती, वो अपने अंदर से ही जो है वो आनंदित है। तो इस प्रकार का जो अपने आप में आत्मा राम रहने वाला, वो अभी सुखदेव गोस्वामी के बारे में बोल रहे। सुखदेव गोस्वामी जो है इतने आत्मा राम थे, अपने आप में जो है रममान थे। फिर वो लोग, उन्होंने जो है इतना बड़ा ये जो श्रीमद् भागवतम ग्रंथ है, उसको श्रवण करने की जो है इच्छा क्यों प्रकट? ये जो उनका वो प्रश्न था, तो तभी वो बोल रहे थे कि सुखदेव गोस्वामी जो आत्मा राम थे, भले ही वो आत्मा राम स्तर पे क्यों ना हो, आत्मा राम भी जो है वो इस भागवत का श्रवण करने की जो इच्छा करते, भक्ति करने की वो लोग भी इच्छा रखते हैं। श्रीमद् भागवत में ही एक महत्वपूर्ण श्लोक है जिसे आत्मा राम श्लोक कहा जाता है। इस श्लोक में कहा गया है कि भौतिक कलमश से पूर्णतया मुक्त लोग भी भगवान कृष्ण के लिए गुरु के दिव्य गुणों से आकृष्ट हो जाते हैं। इस श्लोक का तात्पर्य यह है कि मुक्तात्मा को भौतिक भोग की रंच मात्र भी इच्छा नहीं रहती। वह सभी प्रकार की भौतिक इच्छाओं से पूर्णतया मुक्त रहता है, तो भी वह भगवान की लीलाओं को सुनने एवं समझने की इच्छा से बलात् आकृष्ट होता है। अतएव हम इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि भगवान की महिमा तथा उनकी लीलाएं भौतिक नहीं, अन्यथा आत्माराम कहे जाने वाले मुक्त पुरुष ऐसी लीलाओं के द्वारा आकृष्ट क्यों होते? इस श्लोक की यही विशेष बात है। तो इस प्रकार से इधर बताया जा रहा है कि जो सुखदेव गोस्वामी जैसे आत्माराम, बहुत ही बड़े चले प्रगत जो भक्त है, उत्तम भक्त, उनको भी जो श्रीमद् भागवत से जो है आकर्षण होता है। तो प्रसंग ऐसा है कि सुखदेव गोस्वामी जो है अपने माँ के गो गर्भ में ही थे, वो बाहर आना ही नहीं चाहते, क्योंकि वो ब्रह्मज्ञानी थे। ब्रह्मज्ञानी जो व्यक्ति, उनको मालूम रहता है कि ये भौतिक दुनिया जो है दुखालयम, इसलिए इस दुखालय में आने की उनकी कोई इच्छा नहीं। तो व्यास देव जी जो है बहुत ही परेशान थे। फिर बाद में कृष्ण आके उनको आश्वासन देते कि आप आ जाइए, मेरी जो माया है आपको कुछ नहीं करेगी, तभी जो है वो बाहर आए। लेकिन जैसे आए तो फिर उनको मालूम पड़ा कि ये भौतिक संसार के जो पारिवारिक जो ये है, वो इस बंधन में मुझे नहीं पड़ना है, तो तुरंत वो चले गए कहाँ, जंगल में। अभी व्यास देव जी जो है बहुत क्या करने का उनको समझ में नहीं आया। क्योंकि बच्चा जब घर में था तो माँ के गर्भ में था, और जैसे बाहर निकला तो पूरा ही बाहर निकल गए। फिर बाद में जो है उनको समझ में आ गया कि ये जो है ब्रह्मज्ञानी व्यक्ति है। फिर बाद में उनके शिष्यों ने जो है व्यासदेव जी को बोल दिया कि आप चिंता मत कीजिए, आपके पुत्र को हम लेके आएंगे। फिर वो लोग चले गए जंगल में। उधर जाके श्रीमद् भागवत का जो है श्लोक अच्छी तरह गा रहे थे। ये जो आकर्षित कर दी सुखदेव गोस्वामी। और विशेष रूप से वो श्लोक, हाँ, जहाँ वो बोलते हैं कि अहो बकीयम सनकाल कूटम। हाँ, बकी बकी यानी कि बकासुर की पूतना।
तो उसमें जो है कृष्ण की कृपा के बारे में वो वर्णन कर रहे हैं। वो कहते हैं कि देखिए, उतना जो है कृष्ण को मारने के लिए आ गया, लेकिन फिर भी जो है कृष्ण उनके ऊपर भी कृपा कर रहे हैं। इस प्रकार का जो है भगवान कहाँ मिलेंगे। ये सब सुनने के बाद इनका भी हृदय परिवर्तन हो गया। वो आए, फिर बाद में पूछे आप ये सब क्या गा रहे हैं। तभी ये जो लोग आए थे उन्होंने बताया कि आप हमको क्यों पूछ रहे हैं, हम लोग जो है सब ये सब आपके पिताजी से ही सुने, तो आप जाके उन्हीं से सीख लीजिए। केवल श्रीमद् भागवत का श्रवण करने की इच्छा से वो वापस घर आए। फिर व्यास देव जी ने उनको सब कुछ वो सुना दी। इसीलिए जो है इधर सूत गोस्वामी पूछ रहे कि अरे ये तो आत्मा राम थे, सब कुछ भौतिक संसार जो है जंजाल छोड़ के चले गए, कौन सुखदेव गोस्वामी तो फिर से जो है क्यों आए। तभी जो है सूत गोस्वामी उत्तर देते हैं उनको, इच्छा रही जो आत्मा राम है वो भी जो है ये श्रीमद् भागवत भगवान का जो कथा है, कथा में जो है वो इच्छा रखते हैं, रुचि रखते हैं। आगे की यह श्रीमद् भागवत का 179 का शौनक जी का प्रश्न का उत्तर। तो प्रश्न था, आत्म साक्षात्कारी सुखदेव विस्तृत भगवत अध्ययन का कष्ट क्यों किया। और उसका उत्तर में बोलते कि आत्माराम भी इससे आकर्षित हो जाते। आगे कीजिए। तो ठीक है, अब तक जो है हम लोग भक्त जो है भुक्ति मुक्ति नहीं चाहते, केवल भक्ति ही चाहते हैं। इसके बारे में जो है 30 उल्लेख, उसके बारे में हम लोगों ने चर्चा किया। रूप गोस्वामी अलग अलग शास्त्रों से हमको ये सिद्ध करके दिया, भक्त जो है भौतिक भोग नहीं चाहते, ब्रह्म ज्योति में लीन होना नहीं चाहते, केवल 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 वो भक्ति ही चाहते हैं। तो किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते और भी यहाँ पे जो संकर भागवत है उसमें ऐसा वर्णन आ रहा है कि 9 करोड़ देवता और 7 करोड़ ऋषि को नारायण पराभक्त कहते हैं। तो हमने तो सुना कि मतलब वो 33 करोड़ देवता होते हैं, 9 करोड़ देवता मतलब शास्त्र में समझ में नहीं आया। हैं। हाँ देखिए, ये जो लोग बोल रहे हैं ना ये मुक्त है, ये सब जो है भक्ति करने वाले लोग हैं। बाकी जो देवता है वो भक्ति नहीं करते। जो भक्ति करने वाले जो लोग हैं उनका ही 9 करोड़ का उल्लेख इधर मध्वाचार्य जी तंत्र भागवत में इधर उल्लेख किया है। इसका मतलब है कि बाकी लोग जो है वो भक्ति के लाइन में नहीं है। वो देवता है, उनके पास जो है मिनिस्टर पोस्ट है, सब कुछ है, लेकिन वो भगवान की भक्ति नहीं थैंक यू थैंक यू। कर। और किसी का कुछ प्रश्न। तो ठीक है, प्रश्न नहीं तो फिर अगला जो मुद्दा है उसके ऊपर जाते हैं। फिर आगे अभी रूप गोस्वामी हमको समझा रहे हैं। तो ठीक है, अभी भक्ति तो करना है क्योंकि नारायण परा। तो फिर क्या हम लोग नारायण की करें या विष्णु की करें या नरसिंह की करें। वो बोलते हैं कि नहीं, हमको केवल कृष्ण की करनी। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है नारायण से वो बढ़कर है। उसके बारे में अभी इधर प्रोपा जी हमको बता रहे हैं। उपरयुक्त कथन से पता चलता है कि भक्त भुक्ति की किसी भी अवस्था के पीछे नहीं पड़ता। मुक्ति की 5 अवस्थाएं हैं जिनकी विवेचना पहले की जा चुकी है। भगवान से तादात्म्य यानी कि सायुज्य, भगवान की ही लोक में वास यानी कि सालोक्य, भगवान जैसा स्वरूप प्राप्त करना सारूप्य, और चौथा है भगवान जैसा ऐश्वर्य प्राप्त करना सार्ष्टी, पांचवा है भगवान का निरंतर सानिध्य प्राप्त करना सामीप्य। मुक्ति की इन 5 अवस्थाओं में से भगवान से तादात्म्य अर्थात सायुज्य किसी स्थिति में भक्त को स्वीकार्य नहीं है। अन्य 4 अवस्थाएं भी भक्तों द्वारा वांछित नहीं होती, तो भी वे भक्ति के आदेशों के प्रतिकूल नहीं। मुक्ति की इन 4 अवस्थाओं को प्राप्त हुए कुछ मुक्तात्मा कृष्ण के प्रति स्नेह भी उत्पन्न कर सकते हैं, और वे आध्यात्मिक आकाश में गोलोक वृंदावन में भेजे जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में, जो लोग वैकुंठ लोक जा चुके हैं और जिन्हें 4 प्रकार की मुक्तियां प्राप्त है, वे भी कभी कभी कृष्ण के प्रति स्नेह विकसित कर सकते हैं और कृष्ण लोक को भेज दिया जा सकते हैं। तो इस प्रकार से इधर बोल रहे हैं कि कभी कभी जो लोग जो है भक्ति करके वैकुंठ लोक में गए, अब फिर उधर जाने के बाद जो अगर उनका रस में परिवर्तन हो गया, ऐश्वर्य से वो माधुर्य में आ गए, तो फिर वो लोगों का प्रमोशन जो है गोलोक वृंदावन में हो सकता है। जैसे मान लीजिए आपको जो है अमेरिका का वीसा मिला है। अमेरिका जो है छोटा है, कोई गांव नहीं है, वो बहुत बड़ा विशाल जो है वो
देश है। अगर मान लीजिए आपका जो फ्लाइट है, आपका जो विमान है न्यूयॉर्क सिटी में उतरता है, लेकिन आपके पास अगर अमेरिका का वीसा है, तो ऐसा नहीं कि आप केवल न्यूयॉर्क में घूमने वाले हैं। आप न्यूयॉर्क भी जा सकते हैं, फिर बाद में अमेरिका के जो है अलग अलग जो प्रांत है उधर भी आप लोग जा सकते हैं कभी। तो इसी प्रकार से ये जो आध्यात्मिक जगत में जब व्यक्ति जाता है, तो ऐसा नहीं कि उसको केवल वैकुंठ में ही रहना है। लेकिन कभी कभी जो है कुछ लोगों का अगर रस परिवर्तित हो गया, तो फिर वो लोग गोलोक वृंदावन भी जा सकते। तो रस परिवर्तित हो के वो वैकुंठ से गोलोक जाना चाहते हैं, इसका अर्थ ये है कि गोलोक का जो रस है थोड़ा अलग। गोलोक का रस अलग है, और उधर के रहने वाले जो मूल पुरुष, जो भगवान है, परम पुरुष, वो जो है नारायण से ही बढ़कर है। ये जो है रूप गोस्वामी को इधर कहना है। तो जैसे हम लोग भी देखते हैं कई अलग अलग प्रकार के जो पुराण है, उसमें कृष्ण जो है नारायण से वो बढ़कर है। तो एक उदाहरण है कि लक्ष्मी जी ने जो है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए तप किया, पर गोपी नारायण से आकर्षित नहीं हुए। तो जैसे हम देखते हैं कि लक्ष्मी जी भी जो है, वो भी, उनको भी इच्छा है कि बस ये जो रासलीला में उनको प्रवेश चाहिए। लेकिन उनको कहा गया है कि जब तक जो है आप अपना ये लक्ष्मी का जो एक अहम भाव है, जब तक उसको त्याग नहीं करते, तब तक आपको प्रवेश नहीं मिलेगा। इसलिए जो है वृंदावन का जो 12 वन में जो बेल वन या लक्ष्मी वन है, तो उधर जो है आज भी वो तप कर रही है कृष्ण को प्राप्त करने के लिए। लेकिन वही जो गोपियां, जब वो चंद्र सरोवर के पास में जो है कृष्ण के साथ रासलीला कर रहे थे, तो तभी जो है उनको भी लग रहा था कि कृष्ण जो है केवल उन्हीं के साथ जो है नृत्य कर रहा है। वो कितने सौभाग्यशाली है। ये भी एक प्रकार का अहम है। और जब भी अहम आता है, तो फिर कृष्ण को अच्छा नहीं लगता, तो कृष्ण जो है अंतर्धान हो। फिर बाद में सभी गोपियां जो है विलाप और प्रलाप करने लगी, तभी जो है उन्होंने गोपी गीत गाए। फिर उसके बाद कृष्ण जो है वो चतुर्भुज नारायण के रूप में वो खड़े थे, और सब गोपियां आई। उन्होंने देखा नारायण को, लेकिन नारायण के प्रति उनका आकर्षण नहीं हुआ। केवल नमो नारायण बोले, फिर आगे चले गए। तो इस प्रकार से गोपियां जो है नारायण से आकर्षित नहीं होती, लेकिन लक्ष्मी जो वैकुंठ में रही रही है, वो कृष्ण से आकर्षित होती है। क्यों? क्योंकि कृष्ण जो है उनका तत्व जो है वो नारायण से बढ़कर है, क्योंकि कृष्ण ही नारायण के मूल पुरुष हैं। उसके बाद दूसरा गुण की तुलना करते हैं रूप गोस्वामी आगे। तो ब्रह्मा जी जो है, हाँ, तो उनमें जो है 50 गुण है। और शिव जी जो है, ये शंभु तत्व है, इनमें 55 गुण। जो विष्णु जो वैकुंठ लोक में रहते हैं, उनके पास 60 गुण है, लेकिन कृष्ण के पास 64 गुण। तो गुण की तुलना करने के बाद में हमको समझ में आता है कि कृष्ण के पास सर्वोत्तम गुण है, ज्यादा गुण है उनके पास, सर्वाधिक गुण है। हाँ, तो इसीलिए जो है कृष्ण, विष्णु, शिव, ब्रह्मा सबसे जो है वो ऊंचे हैं। और एक प्रसंग है, जब अर्जुन द्वारका में आए थे, तो तभी जो है एक ब्राह्मण जो है वो बहुत ही विलाप कर रहा, राजभवन के सामने आके। ये यादव जो है नाम के एक क्षत्रिय है, अलग अलग प्रकार का जो है वो निंदा कर रहा था यादवों का। तो अर्जुन को अच्छा नहीं लगा। वो आके बोले कि आपका समस्या क्या है? उन्होंने बोला, देखो अभी तक जो है मेरे 8 9 जो है पुत्र थे, वो सब जो है मर गए। ये लोग जो है आज तक उनका रक्षण नहीं किया, इसीलिए जो है मैं इनको जो है कोसने के लिए आया। फिर वो बोलते कि आप ऐसे कैसे बोल सकते हैं? ये यादव सेना में जो है बहुत प्रद्युम्न, अनिरुद्ध, कृष्ण, बलराम, अलग अलग प्रकार के इतने प्रकांड जो है, बहुत ही पराक्रमी जो है, ये सब योद्धा है। उन्होंने बोला ये किसी से जो है कुछ काम नहीं हुआ। फिर अचानक क्या हो गया मालूम नहीं, अर्जुन ने बोला कि ठीक है, अगली बार जब आपका पत्नी जो है, हाँ, जब उनका प्रसव का समय होगा, उस समय में जो है मैं रक्षा करूंगा। हाँ, अगर मैं उसमें जो है सफल नहीं हुआ, तो फिर मैं अग्नि में प्रवेश करूँ। ब्राह्मण ने बोला ठीक है, चलो देखते। फिर अगली बार जब वो समय आया, तो तभी अर्जुन जो है पहरा दे रहे थे। लेकिन अचानक जो है बच्चा बाहर आया, तो बच्चे की चिल्लाने की आवाज सुनाई दी, लेकिन जब अंदर जाके देखे तो बच्चा गायब। फिर अर्जुन को समझ में नहीं है क्या हो गया। लेकिन उन्होंने जो है शपथ ली थी, अगर इनका संरक्षण नहीं करूंगा तो फिर क्या करेंगे, अग्नि में प्रवेश करेंगे। तो अग्नि को जो प्रज्वलित किया, अग्नि को जो है परिक्रमा करके अभी अंदर जाने वाले थे, तभी जो है कृष्ण आए। बाद में कृष्ण ने उनको बोला, देखो थोड़ा हम लोग जो है छानबीन करेंगे, थोड़ा तहकीकात करेंगे। हाँ, उसके बाद जो अगर नहीं मिला, तो आप अग्नि में प्रवेश करो। अभी ऐसे ही अचानक क्यों ये हो रहा है? अर्जुन ने भी बोला कि ठीक है, चलो हम ढूंढते हैं। फिर पूरा पृथ्वी को ढूंढ ढूंढ लिया, नहीं मिला। ऊपर के लोकों में गए, उधर नहीं मिला। उसके बाद जो है रथ लेके वो ब्रह्म ज्योति गए। और ब्रह्म ज्योति में जब आए, तो ब्रह्म ज्योति का ज्योति इतना था कि वो जो रथ के जो घोड़े थे, उनका आंखों के सामने जो है अंधकार है हो।
फिर तभी जो है क्योंकि ब्रह्म ज्योति क्या है, कृष्ण का ही अंग कांति है। तो कृष्ण ने जो है अपना वो जो लाइट था उसको थोड़ा कम कर दिया। हाँ, जैसे कभी कभी होता है ना, रात के समय हम लोग जाते रहते हैं तो सामने से ट्रक आता है, अगर उसका फ्लड लाइट ज्यादा है तो फिर हमको दिखाई नहीं देता। तो कभी वो लोग क्या करते हैं, डिपर मारते हैं या फिर थोड़ा लाइट जो कम करते हैं, तो फिर समझ में आता है कि भाई अभी एक ट्रक है करके फिर साइड से चले जाते हैं। इसी प्रकार से जैसे ब्रह्म ज्योति का तेज को कृष्ण ने कम किया, तो फिर जो रथ के जो घोड़े थे तो उनको तकलीफ नहीं हुआ, फिर वो लोग आगे चले गए। फिर अंत में वो चले गए कहाँ, कारणोदक्षाय विष्णु जो महाविष्णु है उनके पास। फिर वो लेख रहे थे कि बहुत बड़ा जो है सर्प, अनंत सर्प थे, उसके ऊपर वो लेटे हुए थे। फिर सभी जो बच्चे हैं वो उधर थे, सब खेल रहे। फिर बाद में जैसे कृष्ण और अर्जुन उधर आ गए तो फिर महाविष्णु जो उठ के आ गए, कृष्ण को नमन किया। फिर बाद में जो है वो बोल रहे थे कि बस आपका दर्शन करना था मुझे, इसीलिए मुझे जो इस प्रकार का जो है ये लीला रचनी पड़ी। फिर बाद में कृष्ण ने बोला कि ये सब अभी बच्चे वापस दिए, तो फिर वो वापस लेके आए। इस प्रकार से महाविष्णु, हाँ, वो जो है वो भी कृष्ण के दर्शन करना चाहते। इससे हमको समझ में आता है कि कृष्ण जो है वो नारायण से बड़े हैं। और एक प्रसंग चैतन्य चरितामृत में उल्लेख है। चैतन्य महाप्रभु जो है जब दक्षिण भारत की यात्रा में थे तो तभी वो श्रीरंगम में रुके, क्योंकि तभी चतुर्मास था। और प्रथा ऐसा है कि चतुर्मास के समय में जो है जो सन्यासी लोग वो पर्यटन नहीं करते, वो एक जगह में बैठ जाते हैं। तो इस प्रकार वो सोच रहे थे कि अभी जो है कहाँ बैठो, तभी जो है उधर के ब्राह्मण वेंकट भट्ट, उन्होंने उनको न्योता दे दी। उन्होंने बोला ठीक है चलो, किधर तो रुकना है, आपके घर में रुके। और ये वेंकट भट्ट जी जो है गोपाल भट्ट जी के पिताजी। फिर उधर चैतन्य महाप्रभु उधर। फिर ये जो वेंकट भट्ट थे ये श्री संप्रदाय के, श्री यानी कि लक्ष्मी के संप्रदाय। और एक दिन अचानक ऐसे ही वार्तालाप करते करते जो है चैतन्य महाप्रभु ने उनको पूछ लिया कि ये आपकी जो लक्ष्मी जी है वो नारायण को छोड़ के कृष्ण के पीछे क्यों लगी। इस प्रकार से उन्होंने वेंकट भट्ट को पूछा। फिर वेंकट भट्ट भी जो है अलग अलग प्रकार के शास्त्रों से जो है वो बता रहे थे कि क्यों हो गया, ऐसा हो गया। हाँ, फिर बाद में लेकिन चैतन्य महाप्रभु जो है उनको हरा दिया। फिर बाद में वेंकट भट्ट बोले कि बस अभी आप बोल रहे हो वो भी ठीक है, अभी क्या करें। फिर अंत में जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं कि हाँ, तत्व के दृष्टिकोण से जो है कृष्ण और नारायण में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक ही व्यक्ति है। लेकिन जब रस की बात आती है तो तभी जो है कृष्ण अलग रस वाले। तो इसीलिए जो है वो रस को चखने की अगर लक्ष्मी में जो है कुछ इच्छा प्रकट हो गई तो फिर वो लक्ष्मी का दोष नहीं, वो कृष्ण का जो रस है उसका ही दोष है। वो इसी प्रकार से जो लोगों को आकर्षित, इस प्रकार ये अलग अलग प्रकार के प्रसंगों से हमको समझ में आ जाता है कि कृष्ण जो है वो नारायण से वो बढ़कर है। तो आगे जो है रूप गोस्वामी कहते हैं, चार प्रकार की इन मुक्त अवस्थाओं को प्राप्त मनुष्यों को भी जीवन की विभिन्न अवस्थाओं से होकर गुजरना पड़ सकता है। प्रारंभ में उन्हें कृष्ण के ऐश्वर्य की इच्छा हो सकती है, किंतु प्रौढ़ावस्था में वो कृष्ण के प्रति उनका सुप्त प्रेम जो वृंदावन में प्रकट होता है उनके हृदय में प्रमुख बन जाता है। फलतः शुद्ध भक्त सायुज्य मुक्ति कभी भी स्वीकार नहीं करते, भले ही कभी कभी वे अन्य चार मुक्त अवस्थाओं का अनुकूल क्यों न मान ले। भगवान के विभिन्न प्रकार के भक्तों में से जो भक्त कृष्ण के मूल रूप अर्थात वृंदावन बिहारी के प्रति आकृष्ट होता है वह अग्रणी अर्थात प्रथम श्रेणी का भक्त माना जाता है। ऐसा भक्त न तो वैकुंठ के ऐश्वर्य से, न ही कृष्ण की राजधानी द्वारका के ऐश्वर्य से आकृष्ट होता है। श्रील रूप गोस्वामी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि गोकुल या वृंदावन में भगवान की लीलाओं द्वारा आकृष्ट होने वाला भक्तगण सर्वश्रेष्ठ है। भगवान के किसी विशेष रूप के प्रति अनुरक्त भक्त अन्य रूपों के प्रति आकृष्ट नहीं होना चाहते। उदाहरणार्थ भगवान रामचंद्र के भक्त हनुमान को ज्ञात था कि भगवान रामचंद्र तथा भगवान नारायण में कोई अंतर नहीं, तो भी वे केवल भगवान रामचंद्र की सेवा में लगे रहना चाहते। ऐसा भक्त विशेष द्वारा विशिष्ट आकर्षण के कारण है। भगवान के नाना रूप, तो भी कृष्ण आदि रूप। यद्यपि भगवान के नाना रूपों के भक्तगण एक ही कोटि के होते हैं, किंतु यह कहा जाता है कि जो भगवान कृष्ण के भक्त है वे समस्त भक्तों की सूची में सर्वोपरि है। तो जैसे इधर बता रहे हैं कि नारायण और कृष्ण में जो है कोई अंतर नहीं है, तत्व के दृष्टि से वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान ही। लेकिन जब रस का विचार आता है तो उसमें जो है अलग अलग प्रकार के रस जो आस्वादन करने वाले लोग
अलग अलग प्रकार से जो है भगवान का आदान प्रदान करते हैं। यहाँ तक हम लोग इस्कॉन में भी देखते हैं। इस्कॉन के कई सारे मंदिर हैं और हर एक मंदिर में जो है राधा कृष्ण का अलग अलग प्रकार के विग्रह है। तो कभी कभी हम देखते हैं कि कुछ लोगों का जो है अपना अपना इष्ट देव रहता है। जैसे हमारे आचार्यों का भी देख सकते हैं, जैसे सनातन गोस्वामी थे, उनके इष्ट देव थे राधा मदन, और राधा गोविंद जी जो थे वो रूप गोस्वामी के। तो इस प्रकार से जो है हर एक आचार्य का भी जो है वही कृष्ण का ही वही रूप है, लेकिन जो है अलग अलग एक प्रकार का जो है उनका विग्रह, उसका आकर्षण अलग रहता है। तो इसी प्रकार से जो है कुछ लोगों का जो है ना कृष्ण के प्रति आकर्षण होता है, कुछ लोगों का नारायण के प्रति जो है वो आकर्षण होता है। तो जैसे जीव गोस्वामी के जो पिताजी थे ना, जीव गोस्वामी का तिरुभाव दिन भी है। तो उनके पिताजी अनुपम जो थे वो रामचंद्र जी के भक्त थे। चैतन्य महाप्रभु ने जो है उनको समझाने का बहुत कोशिश किया, रामचंद्र जी से कृष्ण श्रेष्ठ है करके, लेकिन वो अपना रामचंद्र जी के प्रति जो लगन, वो जो भक्ति थी, उसको छोड़ने के लिए जो वो तैयार नहीं। तभी जो है चैतन्य महाप्रभु इतने हर्षित हुए, इतने हर्षित हुए, फिर वो बोलने लगे, अब आप जिस भगवान का जो है पूजा कर रहे हो, भगवान ही धन्य है, क्योंकि आपको आप उनको जो है आप जैसे भक्त मिले, और आप जैसे भक्त भी जो है इतने धन्य है क्योंकि आपको जो इस प्रकार का जो है भगवान मिले। इस प्रकार दोनों का जो है वो प्रशंसा करते हुए दोनों का गुणगान उनने वो कर दी। इस प्रकार होता है। जैसे और एक व्यक्ति चैतन्य चरितामृत में मुरारी गुप्ता थे, तो उनको भी जो है कृष्ण का भक्ति के बारे में चैतन्य महाप्रभु ने बताया, लेकिन वो जो है रामचंद्र जी के भक्ति करना चाहते थे क्योंकि वो थे हनुमान। हनुमान जी जो है रामचंद्र जी को छोड़ के जो है कृष्ण का ये क्यों करेंगे। इस प्रकार हर एक व्यक्ति का जो अपना अपना जो है विशेष वो रहता है। लेकिन इधर हम देखते हैं कि रूप गोस्वामी जो है हम सब लोगों को, क्योंकि हम लोग सब रूपा लोग हैं, तो हमको कह रहे हैं कि हमको कृष्ण की भक्ति कर, हमको जो है नारायण की भक्ति भी नहीं करने की वो के बारे में वो कह रहे हैं। तो ऐसा कभी कभी होता है। मान लीजिए अभी मैं बम्बई का ही उदाहरण देता हूँ। मान लीजिए बम्बई में जो है कई सारे सेंटर है या कई सारे बेस है, उधर जो है अलग अलग लोग जो है प्रशिक्षण ले रहे हैं, या फिर बहुत सारे लोग जो है वो युवाओं के बारे में बोल रहा हूँ, युवा जो है ज्वाइन हो रहे हैं। मान लीजिए आप जी भी जो है यूथ प्रीचर, युवा प्रचारक, आप भी जो है कई सारे जो युवक है उनको आप प्रचार कर रहे हैं। फिर प्रचार करते करते जो है एक जो तरुण व्यक्ति हो आपके पास आता है, फिर वो बोलता है कि प्रभु जी मुझे फुल टाइम ज्वाइन कर सकते हैं, ब्रह्मचारी बन। अभी बम्बई में जो है एक ही मंदिर में तीन चार है, राधा रास भी आ रही है, मीरा रोड में है, फिर जीवी का है, ठाणे का है, फिर बाद में हमारा चौपाटी का है। इस प्रकार अलग अलग है। वो व्यक्ति को अगर ब्रह्मचारी बनना है तो किधर भी बन सकता है। लेकिन ये जो प्रचारक है, अगर वो प्रचारक जो है अगर वो चौपाटी का है, यानी कि राधा गोपीनाथ से, वो बोलेगा कि तुमको जिधर ज्वाइन होना है हो जाओ, लेकिन उसके अंदर की इच्छा यही रहती है कि ये चौपाटी ज्वाइन करे। क्यों? क्योंकि वो वहां से। इसी प्रकार से रूप गोस्वामी को जो है इधर लग रहा है कि कोई रूप गोस्वामी कहाँ से आए, गोलोक वृंदावन से आए, वो है रूप मंच। अभी वो जो है हमको प्रचार करके जो हम लोग रूपान, इसलिए उनको लगता है कि उनसे जो वो प्रेरित, उनसे जो शिक्षा प्राप्त जो लोग हैं वो भी कहाँ जाए, वो भी डायरेक्ट जो है गोलोक वृंदावन ही जाए। इधर अलग अलग जो है वैकुंठ लोक में उधर जाने की इच्छा जो उनकी भी नहीं। तो इसीलिए जो है वो बोल रहे हैं कि कृष्ण जो है वो सर्वोपरि है, और ये है ही। हाँ, क्योंकि सब कुछ जो है कृष्ण से ही आया है। हाँ, नारायण भी जो उन्हीं से उद्भूत हो गए हैं। तो इसीलिए जो है क्योंकि वो उधर से आए हैं तो उनका इच्छा है कि सब लोग चले आगे की। हरे कृष्ण। तो इस प्रकार से ये जो अध्याय है ये हम लोगों ने इसको संपन्न कर दिया। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, वैकुंठ में और गोलोक में क्या फर्क है? हैं। केवल रस का फर्क है। अगर आपको ऐश्वर्य चाहिए तो फिर आप वैकुंठ जाएंगे, अगर आपको माधुर्य चाहिए तो फिर आप गोलोक जाएंगे। और दूसरी बात प्रभु जी, कृष्ण में ऐसे चार गुण ऐसे कौन से ज्यादा है जो साठ हाँ, तो विष्णु में? देखिए वो हमेशा भक्त माधुरी है, वेणु माधुरी है, लीला माधुरी है। हाँ, इस प्रकार से जो है चार अलग गुण है उन। वेणु जो है वो अपना नारायण के पास नहीं रहते, और हमेशा जो है भक्तों के साथ कृष्ण रहते हैं। तो नारायण भी जो है भक्तों के साथ नहीं रहते। फिर कृष्ण का एक रूप माधुरी है, कृष्ण का एक विशेष प्रकार का रूप, वो रूप नारायण का नहीं। और लीला माधुरी, और कृष्ण के जितनी लीला है ना उतना नारायण के नहीं। ये चार जो है एक्स्ट्रा गुण है, इसीलिए जो है वो नारायण से विशेष माने जाते
हरे कृष्णा, धन्यवाद प्रभु जी। हरि तो ठीक है, किसी का कुछ हरे प्रश्न है कृष्णा तो प्रभु फिर जी। अगला। हाँ बोलिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रभु जी। प्रभु जी, अनंत वैकुंठ लोक भी है। वो हाँ अनंत वैकुंठ लोक में अलग अलग इष्ट देव है, या गोलोक में मूल जो है भगवान श्री कृष्ण है, वो द्विभुज रूप में है। बाकी के जो वैकुंठ लोक में है, वो इष्ट देव मूल रूप में कौन से रहता है? वो सब चतुर्भुज में है, उधर नरसिंह लोक है, वामन लोक है, बहुत सारे हैं भगवान के अनगिनत अवतार। सभी अवतार जो है, जैसे अयोध्या है, सब जो है उधर ही है, वैकुंठ के परम व्योम में ही है। लेकिन वृंदावन में जो है कृष्ण अकेले है। हाँ हाँ हाँ, ठीक है। हरि हरे कृष्ण। हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। प्रभू जी, मग चैतन्य महाप्रभू हे नवदीप धाम हे पण गोलोकचाच विषय आहे काय? हाँ गोलोक में जब आप जाते हैं तो गोलोक में दो हिस्सा है, एक में जो है गौर लीला चलता है और एक में कृष्ण लीला चलता हां, हरे कृष्ण। है। हरि बोल। तो ठीक है, अभी हम लोग अगले अध्याय में जाते हैं। अध्याय 5, भक्ति की शुद्धता। आगे कीजिए स्लाइड। तो भक्ति की शुद्धता, तो भक्ति की शुद्धता क्या है? तो भक्ति करने के लिए जो है हमको और कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन साक्षात्कार करने के लिए कई प्रकार के अलग अलग प्रकार के मार्ग है, भक्ति को छोड़ के भी कर्म कांड, ज्ञान कांड सब है। लेकिन वो बाकी भक्ति छोड़ के जो बाकी जो अन्य जो मार्ग है, उसमें जो है आपको कुछ ना कुछ जो है आपको प्री क्वालिफिकेशन, हाँ यानी कि आपका जो है कुछ तो योग्यता होनी चाहिए, तब जाके आप कर सकते हैं। लेकिन भक्ति करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, क्योंकि भक्ति अपने आप में शुद्ध है। तो अन्य साक्षात्कार कुछ विधि और वस्तु पर आधारित। सबसे पहले है ज्ञान योग। अगर किसी को जो है ज्ञान प्राप्त करके साक्षात्कार करना है, ज्ञान योगी बनना है, तो फिर उसके लिए कुछ योग्यता चाहिए। जब तक ये योग्यता नहीं है तब तक वो व्यक्ति ज्ञानी या ज्ञान योगी नहीं बन सकता। उसके लिए सबसे पहले प्रशांत वैराग्य भाव चाहिए। उसको जो है बाकी जो इंद्रिय भोग है उसके प्रति लगाव नहीं होना चाहिए। अगर इंद्रिय भोग ही करता रहेगा तो फिर उसको पढ़ने के लिए, ज्ञान प्राप्त करने के लिए समय नहीं रहे। दूसरा, अधिक चतुर्बुद्धि होनी चाहिए। अगर उसके पास बुद्धि ही नहीं है तर्क करने की, तो फिर वो व्यक्ति कभी ज्ञान योग को अनुशीलन नहीं करता। तो इसीलिए अगर साक्षात्कार अगर किसी को ज्ञान योग मार्ग से करना है तो फिर ये दो चीज आवश्यक है। जब तक ये दो चीज उसके पास नहीं है तब तक वो व्यक्ति ज्ञानी या ज्ञान योगी नहीं बनता। उसके बाद दूसरा है अष्टांग योग। अगर किसी को जो अष्टांग योग करना है तो उसके लिए भी जो है पूर्व योग्यता चाहिए। ये उसके लिए पूर्व योग्यता ये है, जैसे भगवत गीता के 6 अध्याय में कृष्ण समझाते हैं, सन्यासी को भी कठिन लगने वाले आवश्यकताओं को उसको पूर्ति करनी चाहिए। तो 6 अध्याय में कृष्ण बोलते हैं, शुचो देशे प्रतिष्ठाप्य। सबसे पहले जो उसको अपना घर छोड़ना पड़ेगा। ये आज की तारीख में बहुत मुश्किल है। और कहाँ जाना है? शुचो देश, जो पवित्र स्थान है। तो पवित्र स्थान कौन से, उसके बारे में भी प्रभुपाद लिखते हैं। जहाँ पवित्र नदियां बहती है उसका जो तट है वो पवित्र माना जाता है। या अलग अलग प्रकार के जो तीर्थ क्षेत्र है जहाँ भगवान अलग अलग प्रकार के जो लीला किए, तो वो जो है उस प्रकार के जगह में जाना चाहिए, क्योंकि वो जो भगवान का जो है साक्षात्कार करने के लिए जो है बहुत ही अनुकूल है। लेकिन इस प्रकार जो है सन्यासी भी जो इस प्रकार के जो नियम है उसको ये नहीं कर सकता। ठीक है, इस प्रकार का क्षेत्र में गया, फिर बैठ उधर करना क्या है, उसको बैठना पड़ेगा। हाँ, ऐसे जगह में बैठना चाहिए कि जो आसन है उसका ना वो ज्यादा ऊंचा होना चाहिए ना नीचा होना चाहिए। ज्यादा नीचे हो गया तो क्या है, नीचे चला जाएगा तो कोई नहीं दिखता, तो फिर वो सो सकता है। जैसे अगर वैसासन जो है बहुत नीचे है, वो श्रोताओं को देख ही नहीं रहा है, तो कुछ समय के बाद हो सकता है कि वो अपने आप सो जाए।
और ज्यादा ऊपर है तो फिर सब दिखेगा तो जो फिर उसका मन जो इधर उधर भटकेगा। इसलिए ना ज्यादा ऊंचा ना नीचे, बराबर जो है एक अनुरूप, हाँ एक जो योग्य है वो हाइट पे उसको रखना है। फिर वो बैठ गए तो फिर उसके बाद आसन में बैठना है। फिर उसके बाद अपने जो दोनों भव आंखें जो है उसको भवों के बीच में लेके आना है। फिर उसके बाद जो है ध्यान लगाना है परमात्मा के ऊपर। हाँ, बहुत ही मुश्किल वाला काम है अष्टांग योग का ये कर। तो इसीलिए जो इतना आसान नहीं है, हाँ सन्यासी भी इसको नहीं कर सकता तो साधारण व्यक्ति के लिए बहुत कठिन है। इसलिए भक्ति ही ठीक। उसके बाद तीसरा है कर्मकांड। अगर किसी को जो है कर्मकांड का क्रिया करना है तो फिर बहुत सारे जो है जो अंश है उसको उसको पूर्ति करने पड़ता है। सबसे पहला, देश काल पात्र निर्दोष नहीं है तो फिर उसको यश यानी कि सफलता प्राप्त नहीं होती। सबसे पहला देश कौन सा प्रदेश में वो कर रहा, इस प्रकार का कर्मकांड का क्रिया जो है हम लोग कोई जो बहुत ही गंदा स्थान है या फिर स्मशान है इस प्रकार के जगह में नहीं करते। जो भी बहुत ही शुद्धाति शुद्ध स्थान है उधर हम लोग करते हैं। उसके बाद काल, उसका करने का जो है कुछ मुहूर्त रहता है। ऐसा नहीं कि अमावस के रात के 12 बजे करेंगे, नहीं। इस प्रकार के जो कार्य है वो जो है दिन में जो है सुबह सुबह ही होता है, ब्रह्म मुहूर्त। उसके बाद पात्र, पात्र दोनों का, करने वाला या करवाने वाला। अगर कोई जो है पंडित जी से हम करा रहे हैं तो फिर उसकी पात्रता भी होनी चाहिए। सही तरीके से वो जो है पंडित होना चाहिए, सही तरीके का वो ब्राह्मण होना चाहिए, नहीं तो फिर वो जो है जो भी यज्ञ कर रहे हैं वो सफलता प्राप्त नहीं हो। लेकिन भक्ति जो है वो एक ही विधि है जो अन्य वस्तु पर निर्भर नहीं है। ये सब वस्तु की कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, भक्ति करने के लिए जो है प्रशांत वैराग्य चाहिए ऐसा कुछ नहीं। अधिक चतुर्बुद्धि चाहिए भक्ति करने के लिए, वो भी नहीं है। और ये अष्टांग योग के लिए जो भी अलग अलग प्रकार का जो है घर छोड़ के करना है, नहीं। हाँ, गृह ठाके वने ठाको सदा हरि बोले ठाको, हमारे आचार्य कह दिए। अब किधर भी रहो लेकिन भगवान की जो है भक्ति आप कर। फिर देश काल पात्र उसका कोई देखने का तो यही नहीं है। कीर्तनीय सदा, हाँ सुबह दोपहर में संध्या काल में सभी समय में जो हम लोग इसको कर सकते हैं। इसीलिए भक्ति ही एकमात्र एक विधि है जो कोई भी वस्तु के ऊपर बिल्कुल निर्भर नहीं। यही भक्ति की शुद्धता है। हाँ, तो बाकी जो है वो जो है उसको करने के लिए अन्य कोई वस्तु की आवश्यकता होती है। जब तक वो वस्तु आपके इसमें नहीं है तब तक आप उसका अनुशीलन नहीं कर सकते। हाँ, जैसे ज्ञान योग है, अष्टांग योग है और कर्मकांड। इसीलिए भक्ति करने के लिए कोई वस्तु की आवश्यकता नहीं, वो अपने आप में वो शुद्ध भक्ति अपने आप जो है प्रकट हो जाएगी, क्योंकि वो ऑलरेडी हमारे हृदय के अंदर है। हम लोग भक्ति जो है बहुत समय पहले कर चुके हैं, लेकिन अभी वो अंदर सुप्तावस्था में, केवल उसको जो है जागरूक अवस्था में हमको लेके आना है। तो इस प्रकार से जो है हमको ज्यादा जो है कष्ट करने की जो है कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल उसमें नहीं है। बस थोड़ा ही भी जो है अनुकूल वातावरण हो गया तो फिर उसी से जो है हम लोग अपना भक्ति को जो है शुभारंभ हम लोग उसको कर सकते हैं। आगे की इसलिए शील प्रभुपाद इस अध्याय का नाम रखा है भक्ति की शुद्धता। इसको प्रभुपाद जी बोलते थे अनअलॉयड डिवोशनल सर्विस। अलॉय का मतलब मिश्र धातु। मिश्र धातु यानी कि कोई जो धातु रहता है उसमें हम लोग दूसरा जो है और एक लोहा जो है ऐड करके उसको अलग नया बनाते हैं। लेकिन भक्ति ऐसा मिलावट वाली नहीं है। वो अपने आप में शुद्ध है, उसमें कोई मिलावट करने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। तो इसीलिए प्रभुपाद जी बोलते थे कि अनअलॉयड, इसमें दूसरा कुछ वस्तु हमने डाला नहीं। इसीलिए प्रभुपाद जी इस अध्याय का नाम रखा है भक्ति की शुद्धता, यानी कि भक्ति अपने आप में इतनी शुद्ध है तो उसको करने के लिए और कोई व्यक्ति या वस्तु जो है उसका जो है कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं। आगे की अध्याय का विवरण। अब तक अध्याय 3 और 4 में भक्ति पाने के लिए योग्यता क्या है वो बताया गया है। ये कठिन नहीं है, यह है स्वार्थ के बिना सेवा करना। बस हमको स्वार्थ नहीं दिखाना है, परमार्थ भगवान को संतुष्टि करने के लिए जो हम लोग कार्य करते हैं तो वही। और वो करने के लिए योग्यता क्या है, केवल रुचि चाहिए, यानी कि करने की इच्छा चाहिए। इच्छा है तो फिर उसी से हो जाएगा। और ज्यादा जो है बहुत ही कठिन वाला जो है पूर्व कोई योग्यता की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं। तो इसलिए अब तक अध्याय 3 4 में जो है भक्ति पाने की योग्यता बताया है। थोड़े कठिन नहीं, बस आपको रुचि चाहिए और बिना स्वार्थ के जो है हमको भगवान की सेवा करना।
अगर ये करने के लिए अगर कोई व्यक्ति रेडी है तो फिर वो भक्ति का शुभारंभ कर सकता है। आगे की। सामान्यतः साक्षात्कार विधि में कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती। अगर किसी को जो है साक्षात्कार के लिए जो है कुछ अन्य विधि भक्ति छोड़ के करना है तो उसमें कुछ प्री रिक्विजिट, उसको जो है कुछ प्राथमिक आवश्यकताएं होती। जैसे अगर किसी को जो है यज्ञ करके या फिर ज्ञानी बन के जो है उसको साक्षात्कार करना है तो फिर उसका अच्छे कुल में जन्म होना बहुत आवश्यक। जब तक उसका अच्छे कुल में जन्म नहीं होता तो फिर जो है ज्ञान का अनुशीलन या कुछ कर्म कांड के जो चीजें हैं वो नहीं कर सकता, यज्ञ नहीं कर। दूसरा है प्रायश्चित से शुद्धिकरण। ठीक है, अभी हम लोग जो है विधि अपनाया है, कुछ प्रक्रिया कर रहे हैं, अचानक कुछ जो है च्युति हो गई, कुछ गलती हो, तो भक्ति छोड़ के अगर अन्य कोई विधि आप अपनाए हैं तो फिर आपको सबसे पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा। तो प्रायश्चित करने करके जब शुद्धिकरण होगा उसके बाद जो है आपको, आप जो मेन जो विधि कर रहे थे वो आप कर सकते। जैसे कोई है कि यज्ञ, वो यज्ञ कर रहे हैं आप, यज्ञ में कुछ त्रुटि हो गया तो उस यज्ञ को बीच में रोक के पहले सबसे पहले प्रायश्चित करना पड़ेगा। प्रायश्चित होकर जब फिर से शुद्ध हो जाएंगे फिर से आके जो है इस यज्ञ को आप आगे बढ़ा सकते हैं। और तीसरा है वर्णाश्रम का पालन। हाँ, तो कुछ साक्षात्कार के लिए जो है जैसे वर्णाश्रम के अनुसार जो ब्राह्मण है तो वही जो है कई सारे वस्तु कर सकता है, बाकी अन्य लोग नहीं कर सकते। इस प्रकार से अगर वो उसका जन्म ब्राह्मण कुल में नहीं हुआ है तो फिर मुश्किल हो जाए। या फिर जो ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य है उनको उच्च वर्णीय लोग कहते हैं, शूद्र को जो उसको नहीं मिलता। इस प्रकार से भक्ति छोड़ के अन्य अगर कुछ आप कर रहे हैं तो फिर तभी जो है ये सब अलग अलग प्रकार की चीजें लगती हैं। लेकिन भक्ति के लिए ये तीनों की कोई आवश्यकता नहीं है। हाँ, अच्छे कुल में जन्म नहीं है तो भी व्यक्ति भक्ति कर सकता है। भक्ति करते करते जो कुछ गड़बड़ हो गया तो उसके लिए जो है कर्मकांड का प्रायश्चित विधि करने का कोई आवश्यकता नहीं है। तीसरा, भक्ति करने के लिए वर्णाश्रम का कोई लेना देना नहीं है। कोई भी वर्ण का, कोई भी आश्रम का जो भी व्यक्ति है वो भक्ति कर, इसीलिए भक्ति अपने आप में शुद्ध है। इसी को सिद्ध करने के लिए अभी इस अध्याय में ये तीनों, अच्छे कुल में जन्म, प्रायश्चित, वर्णाश्रम, इसका कोई किस प्रकार से जरूरत ही नहीं है भक्ति करने के लिए, उसके बारे में विस्तार से जो है रूप गोस्वामी हमको समझा के भक्ति किस प्रकार अपने आप में शुद्ध है उसको सिद्ध करें। आगे कीजिए। यह अध्याय बताएगा कि भक्ति इन तीनों पर आश्रित नहीं है और वह स्वतंत्र है। भक्ति अपने आप में जो है पूर्ण, स्वपरिपूर्ण है और स्वतंत्र। उसको करने के लिए दूसरा और कोई वस्तु की आवश्यकता बिल्कुल नहीं। वो अपने आप में सर्वतंत्र स्वतंत्र है। आगे की। तो सारांश, भक्ति स्वतंत्र तथा परिपूर्ण है। हाँ, तो सबसे पहले जो है रूप गोस्वामी हमको समझाएंगे भक्ति जो है अपने आप में स्वतंत्र है और वो स्वपरिपूर्ण है, यानी कि वो करने के लिए अन्य कोई वस्तु की जो है बिल्कुल आवश्यकता जो है वो नहीं। अध्याय 5, भक्ति की शुद्धता। अभी तक श्रील रूप गोस्वामी के व्यापक रूप में दिए गए निर्देशों के सार इस प्रकार: जब तक मनुष्य की प्रवृत्ति सांसारिकता की ओर रहती है अथवा वह आध्यात्मिक तेज से एकाकार होने का इच्छुक रहता है तब तक वह शुद्ध भक्ति के प्रदेश में प्रवेश नहीं करता। जैसे हमने कहने देखा, जब तक भुक्ति मुक्ति के बीच में इसके पीछे जब व्यक्ति लगा रहता है तो फिर उसको भक्ति कभी प्रदान नहीं की जाती। इसके आगे रूप गोस्वामी का कथन है कि भक्ति सारी भौतिक धारणाओं के ऊपर है और यह किसी देश, वर्ग, समाज या परिस्थिति विशेष तक सीमित नहीं है। हाँ, भक्ति जो है अपने आप में स्वपरिपूर्ण और स्वतंत्र है और इसको सिद्ध करने के लिए उन्होंने शास्त्र का उल्लेख दे रहे हैं, वो है श्रीमद् भागवत का ये श्लोक। ये श्लोक है प्रथम स्कंद का 2 अध्याय का 6वां श्लोक। इसमें भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं पाती। यह भेदभाव में रहित होकर सर्व सुलभ है और जीवों की स्वाभाविक वृत्ति है। तो ये श्लोक जो है ये श्रीमद् भागवत का श्लोक है। सवै पुंसा परो धर्मा यथो भक्ति रथोक्त अहेतु की अप्रतिहता ये आत्मासु प्रतीदति।
तवई पुंस, वह यानी कि निश्चित रूप, तो यानी कि करना है, पुंसा यानी कि सभी लोगों के लिए, सभी बोले तो हर कोई जो मनुष्य है उसको ये सब करना। तवय पुंसा, उसका परो धर्म, उसका परम धर्म क्या है? हम देखते हैं हर किसी का जो है अलग अलग धर्म होता है। जैसे वर्णाश्रम में देखेंगे, ब्राह्मण का अलग धर्म है, क्षत्रिय का अलग है, वैश्य का अलग है, शूद्र का अलग है, ब्रह्मचारी का अलग है, गृहस्थ का अलग है, वानप्रस्थी का अलग है, और सन्यासी का अलग, और चांडाल का अलग। लेकिन सबका जो एक परम धर्म, हाँ सब लोग जो अपना अपना वर्णाश्रम के अनुसार जो है वो अपना अपना धर्म कर रहे हैं, लेकिन सबको जो है इसके ऊपर एक परम धर्म करना है, तो वो क्या है? यथो भक्ति रदोक्ष, जो अधोक्षज जो भगवान है उनकी भक्ति करना ही सबका जो है परम धर्म। भले ही वो अपने वर्णाश्रम के हिसाब से वो वर्ण का और आश्रम का भले ही काम न करे, हाँ उसको छोड़ के अगर वो जो है भक्ति कर रहा है तो फिर उसके लिए जो है बहुत श्रेष्ठ है, और यही जो उसके लिए परम धर्म। और ये भक्ति जो करनी है, जो परम धर्म करनी है, तो उसके लक्षण क्या है वो आगे बताते हैं। तवे पुंसा परो धर्म यथो भक्ति रथोक्षजे, अहेतु की अप्रतिहता, अहेतु की यानी कि ये अपने आप मिल जाता है। ये भक्ति क्यों मिलती है उसका कारण हम लोग नहीं ढूंढ सकते, ये अहेतु की है। और अप्रतिहता, और एक बार भक्ति आरंभ हो गई तो फिर वो आपको नहीं छोड़, जब तक आप पूरा गोल नहीं मारते, यानी कि गोलोक वृंदावन नहीं जाते, तब तक आपका हर जन्म में जो है भक्ति पीछा करती रहती है। इस प्रकार से अहेतु की अप्रता हत्या, और ये क्या करती है? येनात्मा सुप्रसिद्ध, आत्मरंजन करने की ये इसकी जो है लक्षण है। इस दुनिया में मनोरंजन के बहुत सारे वस्तु मिलेंगे, लेकिन आत्मरंजन करने के एक भी वस्तु नहीं। आत्मरंजन करने की केवल एक ही वस्तु है, येनात्मा सुप्रसिद्धति, आत्मा को प्रसन्न करने वाला एकमात्र जो काम है वो है भक्ति। इस प्रकार से जो है भक्ति स्वतंत्र और स्व परिपूर्ण है, तो उसको और कोई जो है इसकी आवश्यकता नहीं। तो ये जो श्लोक है 1, 2, 6, तवे पुंसा पर्व धर्म, ये उत्तर था एक्चुअली एक प्रश्न का। मैंने बताया कि भागवतम में 6 प्रश्न पूछे गए, उसमें जो पहला प्रश्न था तो उसका जो है ये उत्तर है। तो प्रश्न ये है कि ये जो अलग अलग प्रकार के जो इतने वेद है, उपनिषद है, इसका जो है सार क्या है? क्योंकि इतना सब वेद और उपनिषद जो ये सब जो है, ये सब पढ़ने के लिए जो कलयुग का जो बद्ध व्यक्ति है उसके पास समय नहीं, ना उसके पास उतना जो है बुद्धि है, मस्तिष्क। तो इसीलिए जो है फिर उस व्यक्ति को अगर समझना है तो फिर एक लाइन में सार बताइए क्या है? उस प्रश्न के उत्तर में बताते हैं कि बस हर हर किसी को जो एक ही काम करना है, वो है भक्ति किसकी? अधोक्षज भगवान। और वो जो है अहेतु की, हाँ अहेतु की यानी कि उसका कोई हेतु नहीं, क्योंकि भक्ति अपने आप में शुद्ध, उसको प्राप्त करने के लिए आपका और कोई योग्यता नहीं। एक बार प्रभुपाद जी के जो शिष्य है, प्रभुपाद जी को पूछा, प्रभुपाद जी हमारे पास ऐसा कौन सा योग्यता थी जिसके लिए हमको भक्ति मिली? प्रभुपाद जी उनके तरफ गंभीरता से देखे, फिर बाद में बोला आपके पास कोई योग्यता नहीं, लेकिन भक्ति के लिए जो भी चाहिए था वो योग्यता मैंने आप में जो है निर्माण किया। हाँ तो इस प्रकार से जो है ऐसा कोई बड़ा चढ़ा जो है कोई योग्यता चाहिए उसको करने के लिए, इसकी जो है कोई आवश्यकता जो है बिल्कुल वो नहीं। तो इसी के तात्पर्य में जो है, 1, 2 छा के तात्पर्य में जो है प्रभुपाद जी समझाते हैं कि 2 प्रकार का मार्ग है साक्षात्कार का, एक है प्रवृत्ति और एक निवृत्ति। प्रवृत्ति का मतलब जो है हमको जो है सभी अलग अलग प्रकार के जो भौतिक मार्ग है उसमें प्रवृत्त होके फिर बाद में जो है वो कर करके थकने के बाद जो है फिर हम लोग निवृत्ति मार्ग में आना। और जो बुद्धिमान लोग हैं वो इस प्रकार इंद्रिय भोग का प्रवृत्ति मार्ग में जाएंगे ही नहीं, वो डायरेक्ट पहले से ही निवृत्त, जैसे सुखदेव गोस्वामी थे निवृत्त हो गए, क्योंकि बाद में जो अगर हमको निवृत्त होना ही है तो फिर पहले से ही क्यों नहीं। इस प्रकार जो है दोनों लोग जो है, दोनों प्रकार के जो लोग हैं वो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में लगे हुए हैं। तो प्रवृत्ति के जो लोग हैं उनमें जो है ये मार्ग जो है उनको कभी दुख देती है, दुखदायी है, बहुत मुश्किल है। लेकिन जो निवृत्ति वाले हैं जो ये बहुत ही उत्कृष्ट मार्ग है, इसमें जो है ज्यादा कठिनाई और सब कुछ जो है वो होता नहीं। तो फिर ये जो निवृत्ति मार्ग है यही भक्ति की मार्ग, ये जो निवृत्ति मार्ग है यही भक्ति मार्ग है। तो फिर ये भक्ति को जो है हमको करना है, और ये जो है हमारा आत्मा को जो है प्रसन्न करने वाला, तो यही है। और इसको हम लोग कोई बिना कोई कर्म या बिना कोई जो ज्ञान है उसके इससे जो है हम लोग इसको हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि भक्ति अपने आप में स्वतंत्र है, उसको करने के लिए और कोई वस्तु की कोई आवश्यकता बिल्कुल नहीं है, वो अपने आप में जो है स्व परिपूर्ण है। तो श्रीमद् भागवत में भक्ति को दिव्य एवं अहेतुकी कहा गया है। भक्ति किसी लाभ की आशा के बिना की जाती है,
और इसे कोई भी भौतिक परिस्थिति रोक नहीं। यह भेदभाव से रहित होकर सर्वसुलभ है और जीवों की स्वाभाविक भक्ति, जीवों के लिए स्वाभाविक। बाकी सब जो है कर्मकांड ज्ञान कांड ये स्वाभाविक नहीं, लेकिन भक्ति जीव के लिए स्वाभाविक है। क्यों? क्योंकि जीव सच्चिदानंद है, भक्ति सच्चिदानंद है, भगवान सच्चिदानंद, इसलिए हमारे लिए भक्ति करना जो है वो बहुत ही स्वाभाविक है। फिर आगे अभी बता रहे कि भक्ति जो है जन्म पर आधारित नहीं, क्योंकि ये शुद्ध है। हाँ, कोई उच्च कुल वाला है उसी को मिलेगा, ब्राह्मण को मिलेगा नहीं, सबको मिलेगा। यहाँ तक भगवत गीता में भी जो है कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, ये भी शिव पाप योनि, अगर पाप योनि का व्यक्ति है, स्त्रियो वैशा तथा शूद्रा ये भी शिव पाप योनि, ते भी यान्ति पराम गति। स्त्री है, वैश्य है, शूद्र है, तो इनको जो है भक्ति के लिए उतना योग्य या उत्तम नहीं माना जाता, लेकिन फिर भी जो है कोई समस्या नहीं। बाकी अन्य साक्षात्कार के इसमें जो है उनको चांस न मिले, लेकिन भक्ति करने के लिए जो है इनको वंचित नहीं किया जाए। ये लोग भी जो है भक्ति करके जो है ये भी अंति परम गति को वो लोग भी प्राप्त जो है आराम से वो कर। इस प्रकार से जन्म जो है ये निर्धारित नहीं करता कि किसी को भक्ति मिलेगी या नहीं मिलेगी। मध्य युग में चैतन्य महाप्रभु के महान पार्षद नित्यानंद प्रभु के तिरोधान के पश्चात पुरोहितों का एक वर्ग अपने को नित्यानंद के वंशज कहकर गोस्वामी कहलाने लगे। उन्होंने यह भी दावा किया कि भक्ति का अभ्यास तथा उसका प्रचार उनके विशिष्ट वर्ग तक ही सीमित है, जिसे नित्यानंद वंश कहा जाता है। इस प्रकार कुछ काल तक वे अपनी कृत्रिम शक्ति बनाए रखे। तभी गौड़ीय वैष्णव संप्रदाय के सशक्त आचार्य श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने उनके इस विचार को पूरी तरह छिन्न भिन्न कर दी। कुछ काल तक घोर संघर्ष चलता रहा, किंतु इसे सफलता मिली और अब यह भली भांति स्थापित हो चुका है कि भक्ति किसी वर्ग के लोगों तक ही सीमित नहीं है। इसके अतिरिक्त जो भी व्यक्ति भक्ति में लगा हुआ है वह पहले से ही उच्च वर्ण ब्राह्मण के पद पर प्रतिष्ठित है। इस तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने इस आंदोलन के लिए जो संघर्ष किया वह सफल हुआ है। हाँ, तो प्रभुपाद जी जो इधर बता रहे हैं, अभी जो हम लोग देखते हैं इस्कॉन जो है उसमें कोई भी व्यक्ति, कोई भी राष्ट्र का, कोई भी रंग का, कोई भी कुल का, कोई भी जाति का, ये सब भेदभाव हम नहीं देखते। हम डायरेक्ट जो उसको भक्ति करने के लिए दीक्षित कर देते, लेकिन पहले ऐसा नहीं था, जब संप्रदायबद्ध ये सब था। तो इसमें जो हमारे आचार्यों ने कई सारे जो है संघर्ष किए, संघर्ष कर करके जो है यहाँ तक हमको लेके आ गए। इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे मेरे गुरु महाराज ने इतना संघर्ष किया, इसलिए मैं आसानी से अभी इस दुनिया का कोई भी व्यक्ति को जो है मैं दीक्षित करके उसको भक्ति में लेके आ सकता। तो ये जो हमारा गौड़ी वैष्णव का जो इतिहास है उसको हमको देखना पड़ेगा, तब हमको समझ में आएगा कि ये घोर संघर्ष क्या है। इधर प्रभुपाद जी केवल एक लाइन में लिख दिया घोर संघर्ष हो गया करके, तो फिर ये घोर संघर्ष क्या है? तो जैसे इधर बता रहे हैं चैतन्य महाप्रभु थे, वही जो है पूरा भारतवर्ष में जो है उन्होंने भक्ति का जो है बीज बो दिया, सब जगह प्रचार कर दिया उन्होंने। फिर पंच तत्व थे, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर और श्रीवास। तो इसमें जो है चैतन्य महाप्रभु जो है वो सन्यासी थे, गदाधर पंडित भी सन्यासी थे, तो इसीलिए जो उनका कोई संतान नहीं हुए। तो फिर गृहस्थ कौन थे? नित्यानंद प्रभु थे, अद्वैत आचार्य जी थे, फिर बाद में श्रीवास पंडित। और इसमें भी जो है ज्यादा श्रीवास पंडित के जो बच्चे लोग हैं उनका भी जो है ज्यादा कुछ दिखता नहीं। तो ज्यादातर जो है गौड़ी वैष्णव के इतिहास में हम देखेंगे तो नित्यानंद प्रभु के जो वंशज है उनका जो है ज्यादा, और उनको बोलते हैं नित्यानंद वंश वाले हैं। आज भी जो अगर आप बंगाल में जाएंगे तो कई सारे जो है गौड़ी वैष्णव दिखेंगे, वो बोलते हैं कि हम लोग नित्यानंद प्रभु के वंशज। नित्यानंद प्रभु के वंशज यानी कि उनके जो पूर्वज जो है वो सब जो है नित्यानंद प्रभु के वंशावली में ही वो लोग आते हैं। इस प्रकार से चैतन्य महाप्रभु जो है उन्होंने जब अपना सब अ, प्रचार प्रसार सब छोड़ के जब वो चले गए, तो उसके बाद जो है अद्वैत आचार्य और नित्यानंद प्रभु जैसे उनके ही जो है वो लोग गृहस्थ आश्रम स्वीकार किया था। तो फिर उनके जो बच्चे थे वो अपने आप को जो है वो समय सब बताने लगे कि वही सही प्रकार के जो है गोस्वामी है, क्योंकि वो आचार्य संतान। नित्यानंद प्रभु और अद्वैत आचार्य जो है आचार्य है, तो उनके संतान वो है, तो फिर इसीलिए लोग जो है उनको
उन्हीं को जो है गोस्वामी या गुरु मानना चाहिए। इस प्रकार जो उन्होंने अपना एक अलग प्रकार का जो है परंपरा आरंभ कर दिया। तो वो जो परंपरा है उसको कहते हैं कि आचार्य परंपरा या फिर नित्यानंद वंश परंपरा। हाँ, वंशावली इस प्रकार वो सब चल रहा था, या फिर वो अपने आप को आचार्य वंश वाले लोग इस प्रकार से करते हैं। ठीक, अभी जो है ठीक है, ये लोग नित्यानंद प्रभु के वंशज है या अद्वैत आचार्य के प्रभु के वंशज है, फिर ये लोग भी भक्ति कर रहे, सब कुछ है, सब ठीक। लेकिन कभी कभी हम देखते हैं कि डॉक्टर का बच्चा जो है, बेटा जो है, वो एक एक्सपर्ट डॉक्टर नहीं बन। ठीक है, उनके पिताजी जो डॉक्टर थे वो एक्सपर्ट थे, लेकिन इसका कोई जरूरत नहीं है कि उनका बेटा भी एक्सपर्ट बने। अगर वो एक्सपर्ट नहीं है तो फिर दूसरा, अगर कोई भी दूसरा एक्सपर्ट व्यक्ति है, हाँ, तो उसको उन्होंने उसके एक्सपर्टी के लिए, उनका जो दक्षता है उसके बारे में जो है उनका, उनको जो है एक मौका देना चाहिए। लेकिन ये लोगों ने ऐसा नहीं, क्योंकि इनको मालूम था कि जब तक हमको ये सब लोग जो है नित्यानंद प्रभु के या आचार्य वंश वंश वाले हैं, इस प्रकार हमको समझ के हमको जो है एक सम्मान देंगे, तब तक कि हमारा जो है दुकान चलेगा। क्योंकि उनके पास अपनी कोई योग्यता नहीं, उनके पास जो है अपनी कोई भक्ति करने की या लोगों को जो है आकर्षित करने की वो कुछ नहीं। हाँ, तो इसलिए चैतन्य चरितमृत में बोलते हैं कि तार शक्ति बिना ना ही प्रवर्तन। जब तक कृष्ण अपना शक्ति नहीं देते तब तक हम किसी व्यक्ति को परिवर्तन नहीं कर सकते। और इस प्रकार का शक्ति कृष्ण ने उनको नहीं दिया, क्योंकि वो उस प्रकार की योग्यता उनमें नहीं। तो यही जो है सबसे बड़ा जो है समस्या हो गई। और ये लोग जो थे बस केवल जो है ये वंश में पैदा हुए थे बस। ये लोगों ने जो है किसी को जो है अपना आचार्य या अपना गुरु ऐसा नहीं माना था। अपना ही जो है सब कुछ, जो मन घटित ये थे उसी को जो है वो लोग सब चलाते। तो इस प्रकार से जो है ये लोग केवल नाम के लिए ही जो है अपने को आचार्य कहते थे। फिर तभी जो है बंगाल में जो है बहुत सारे शिक्षित लोग नहीं थे, अशिक्षित थे, उतना बुद्धि भी नहीं थे। उनको लगता था कि हाँ, ये तो बड़े घराने वाले हैं, बड़े परिवार वाले हैं, तो उनके पास आके वो ऐसे ही जो है नाम के लिए जो है दीक्षा विक्षा ले लेते थे, और ये भी जो है ऐसे ही दे देते थे। बहुत सारे जो गृहस्थ लोग थे उनको जो है दीक्षा देते थे। फिर बाद में इस प्रकार से अपना ही जो है वो लोग अपना एक परंपरा वो चलाते थे। फिर बाद में ये जो नादान, ये जो गृहस्थ थे, वो भी जो है बस इनका ही बोलबाला करते थे। ये हमारे आचार्य है, इनसे हम लोगों ने दीक्षा लिया है, तो इनको भी ज्यादा जो है मान सम्मान वो सब देते थे। ये कुछ दिन चला, लेकिन बाद में जो है उथल पुथल होना आरंभ हो गया समाज में। क्यों? जब व्यक्ति किसी के गुरु बनता है तो फिर उसको उत्थान होना चाहिए। अपने शिष्य का जो है उसको ऊपर उठाने का जो है वो शक्ति या फिर कोशिश जो उनको करना है, लेकिन ये लोग कुछ नहीं करते थे, क्योंकि इनके पास वो शक्ति ही नहीं थी। हाँ, इनके पास जो है केवल वो शक्ति नहीं थी, तो केवल जो है आचार्य संतान बोल के जो है केवल लोगों को गुमराह कर रहे थे। तो धीरे धीरे जो है लोगों के इसमें जो है इनके प्रति जो है थोड़ा संघर्ष जो है वो आरंभ हो गया। तो जैसे मैं बताया था कि जो कुछ अनएजुकेटेड यानी कि अशिक्षित जो गृहस्थ थे, वो लोगों से कुछ जो है पैसा ले लेते थे लोग। फिर पैसा ले लेके जो है उनको जो है बस भक्ति के बारे में कुछ नहीं बोलते थे। उनको जो है नाम दे देते थे, बोलते कि बस आज से जो है आप हमारे शिष्य बन गए। और इनको भी क्या कुछ समझ में नहीं आता, तो फिर वो समझते थे कि बस अभी हम लोग दीक्षित हो गए। इस प्रकार से ये जो आचार्य संतान जो है, जो भी हमारा इतना बड़ा जो परंपरा था ज्ञान का ये सब, तो उसको जो है उन्होंने पूरा पूरा मिट्टी में मिला दिया। उसका जो रौनक था, उसका जो महिमा थी, उसको जो पूरा खत्म कर दिया। और इनके और क्या क्या समस्याएं थी। ये लोग जो है मूर्ख थे, एक दृष्टि से देखा जाए, क्योंकि ज्ञान इनके पास कुछ था ही। फिर भी जो है अपनी मूर्खता को छुपा के जो है वो इस प्रकार से व्यवहार करते थे। तो कोई अगर ज्ञानी व्यक्ति है तो उनको समझ में आता था कि इनके जो क्रियाएं हैं ये सब मूर्खतापूर्ण क्रियाएं। फिर भी जो है ये बाज नहीं आते थे ये। फिर बाद में धीरे धीरे जो है ये लोग हरि के भक्ति के बारे में भी कहना बंद कर दिया, हरि का नाम स्मरण करना भी बंद कर दिया। इस प्रकार एक दृष्टि से जो है हरि के प्रति जो है एक प्रकार विरक्ति आ गया। अरे, इस प्रकार का भक्ति का क्या मतलब? भक्ति का मतलब है हमको हरि के प्रति जो है अनुरक्त होना है, लेकिन ये लोग हरि के प्रति विरक्त हो गए, और इनको देख के उनके जो भी जो तथाकथित जो शिष्य थे वो भी इसी प्रकार का हरकत करने लगे। तो फिर गौड़ी वैष्णव जो है इस प्रकार जो है वो अधोगति की तरफ जो है वो चलना आरंभ कर दिया।
फिर ये लोग अपने जो शिष्य लोग जो संपत्ति देते थे उसको जो है पूरा जमा करना आरंभ कर दी। तो इनका मेन उद्देश्य था प्रसिद्धि, पूजा, लाभ, प्रतिष्ठा का, केवल पैसा चाहिए, फिर बाद में जो है लोगों का वाह वाह चाहिए, और दूसरा जो है भक्ति और कृष्ण। तो इनके बारे में जो बिल्कुल ये था ही नहीं। और इसमें भी जो है कुछ लोगों को थोड़ा बुद्धि, वो लोग श्रीमद् भागवत पढ़ सकते थे, तो फिर ये लोग भागवत कथा करना आरंभ कर दिए। जैसे आजकल जो है पेशेवर जो कथाकार जो रहते हैं, सबसे पहले ही दिन वो लोग बोलते हैं, अगर आपको उनको बुकिंग करना है 7 दिन का, तो फिर वो बोलते हैं कि हमारा इतना रेट ये देंगे तो हम आएंगे। इस प्रकार से बिजनेस बना दी। तो ये लोगों का भी ऐसे ही कुछ पैसा दे के ही ये लोग जो है जाके श्रीमद् भागवत का पठन या फिर उसका जो है कथा सब ये करते थे। पैसा नहीं है तो फिर इस प्रकार का काम वो बिल्कुल जो है वो नहीं करते। एक प्रकार से ये लोग पेशेवर कथावाचक बन, हाँ, आजकल के जो पेशेवर मनोरंजन करने वाले जो कथावाचक रहते हैं, तो उस प्रकार से ये की। फिर बाद में कभी कभी जो है रास नृत्य, हाँ, जिस प्रकार के जो है ये सब भी आयोजन करते थे, और लोगों को क्या मनोरंजन चाहिए, तो मनोरंजन के कारण जो है लोग भी जो है उन्हीं की तरफ जो है सब ये आते रहे। और ये लोग जो है जिधर भी जाते थे, अगर कोई उनको जो है प्रसाद के लिए बुलाता, तो पहले ही बोल के रखते थे कि हमको जो है ये सब आइटम चाहिए, इस प्रकार बनाना है। तो पूरा जो है अच्छे जम के खाते थे। खाते तो थे, लेकिन अपने जो अतिथि के रूप में उधर जाके जो उनको जो बुलाया था, उनके खाते में जो है कोई हरि कथा हरि कीर्तन कुछ जो है वो बिल्कुल देते नहीं। और कभी कभी जो है कुछ लोगों को जो अनक्वालिफाइड, जो अयोग्य थे, उनको भी जो है कुछ मंत्र देते थे केवल पैसों के लिए, या फिर कुछ कपड़ा मिल गया, कुछ मिल गया, कुछ दान दक्षिणा मिल गया, तो वो दान दक्षिणा के बदले में मंत्र देते। इस प्रकार जैसे जो है हमारा जो गौड़ी वैष्णव परंपरा जो इतना ऊंचा था, उसका जो है ये लोगों ने पूरा मिट्टी में मिला दिया। ऐसा कई साल तक ये चलता रहा। लेकिन बाद में जो है कुछ सही प्रकार के हमारे जो आचार्य लोग थे, जो नित्यानंद वंशज आचार्य वंशज, क्योंकि हमारा सही जो परंपरा है वो ये आनुवंशिक परंपरा नहीं, हमारा जो है गुरु शिष्य परंपरा से आया हुआ ये। तो उसमें जो है बाद में जो है कुछ आचार्य आ गए, हाँ, जैसे जो है श्रीनिवास आचार्य थे, नरोत्तम दास ठाकुर थे, श्यामानंद पंडित थे। ये लोगों ने ये लोगों का जो विरोध किया, जब वो विरोध करते थे तो फिर ये लोग जो चुप बैठ जाते थे, लेकिन जब विरोध नहीं होता था तो फिर से अपना सब हरकत करते। लेकिन इसके बाद ये तो तीनों जो हमारे आचार्य है, इनका तिरोहित होने के बाद और आगे कोई नहीं था, तो फिर ये लोग जो फिर से अपना जो पुराना जो बिजनेस था, हाँ, भक्ति का, उसको जो उन्होंने फिर से आरंभ कर दिया। फिर आगे जो इसको बढ़ाने लगे। इस प्रकार से जो है ये जो आचार्य संतान है, हाँ, ये लोग जो है न उनके पास बुद्धि था उस प्रकार का भक्ति का वो कर्म करते थे, लेकिन फिर भी जो है इस प्रकार कर करके जो है वो अपना गौड़ी वैष्णव जो संस्कृति था उसका जो है पूरा पतन नीचे जो है लेके आ गए। इसीलिए जो है इनके कारण हमारे इसमें जो है बहुत सारे अलग अलग प्रकार के अपसंप्रदाय आए, धौल बौल कर्ता भाजा नेदा, अलग अलग प्रकार के जो है वो लोग जो है पैसे के लिए जो है कुछ भी करना आरंभ कर दिए। इस प्रकार जो चैतन्य महाप्रभु का आविर्भाव हुआ, जो शुद्ध भक्ति को सब पूरा संसार में देने का वो जो मुख्य जो उद्देश्य था, वो किधर जो है पूरा गायब हो। तो क्या करने का समझ में नहीं आ रहा था इनको। तो कभी कभी ये लोग ये भी बोलते थे, अज्ञान ही जो है भक्ति का मूल आभूषण। देखिए क्या बोलते, हाँ, अज्ञान जो है वही भक्ति का जो है मूल आभूषण। लेकिन थोड़ा शास्त्र के हिसाब से हम लोग देखते हैं, ये लोग बोल रहे कि हम आचार्य संतान हैं, लेकिन एक दृष्टि से देखा जाए इस संसार में जो भी मनुष्य है वो आचार्य संतान ही है, क्योंकि मूल आचार्य कौन है, वो है ब्रह्मा जी। और हम सब जो है ब्रह्मा जी के ही संतान हैं। तो इसीलिए जो हम भी जो है सब जो आचार्य संतान हो गए। केवल ये लोग जो है वो आचार्य संतान नहीं है, लेकिन ये लोग जो है मानने के लिए तैयार ही नहीं। वो बोलते थे कि हम ही जो है गोस्वामी है और आप लोग जो है गोस्वामी नहीं है। और ये लोग बोलते थे कि बस हम लोग जो है इस प्रकार का गोत्र वाले हैं। लेकिन जो व्यक्ति भक्ति में आता है तो उसका पुराना गोत्र नहीं चलता, वो अच्युत गोत्र का बनता है, क्योंकि वो अपने आप को जो है कृष्ण को समर्पित कर दिया। इस प्रकार से हमारा जो है अच्युत गोत्र से चलता है, हमारा शौक्र गोत्र से नहीं चलता। जो हमारा जन्मजात जो गोत्र है उससे जो है बिल्कुल ये चलता नहीं है, लेकिन ये लोग इसको नहीं मानते। तो बोले कि नहीं 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 नहीं, आप लोग जो है नहीं, आप अपने आप को जो है कोई अच्युत गोत्र है बोल रहे कि इस प्रकार का जो है ही नहीं। हाँ, तो इस प्रकार वो
ज्यादा ये करते थे। इसी प्रकार से जो है संघर्ष चलता रहा। फिर उसके बाद जो है अ, उसके बाद जो हमारे आचार्य आ गए, बहुत सारे बाबा जी बन गए। तो बाबा जी बन गए तो फिर जो है इस प्रकार के लोगों का विरोध विरोध कुछ होता ही नहीं। तब आए भक्ति विनोद ठाकुर। तो भक्ति विनोद ठाकुर जो, क्योंकि वो सरकारी अफसर भी थे और उनके पास जो है औहदा भी था, फिर बाद में उनके पास शास्त्र का ज्ञान भी था, तो फिर कई समय में जो है इस प्रकार के जो लोग थे उनको जो है वो विरोध करके इनको परास्त करने का उन्होंने सब कोशिश की। तो इसीलिए आप देखते हैं कि भगवत गीता यथारूप जो है उसमें जो है सभी आचार्यों का फोटो है। भगवत गीता यथारूप में। तो उसमें जब भक्ति विनोद ठाकुर जी का जो फोटो है उसके नीचे लिखा हुआ द पायोनियर ऑफ द हरे कृष्णा मूवमेंट। पायोनियर यानी कि जो भी हरे कृष्णा भी जो आंदोलन चल रहा है उसका जो है अगर नींव किसी ने अगर रखा है। पहले सब लोग अपने अपने करते थे, लेकिन एक इंस्टीट्यूशनलाइज, एक संघ के रूप में, हाँ, ये हरे कृष्ण आंदोलन को आगे बढ़ाने का अगर कोई कोशिश किया तो फिर वो है भक्ति विनोद ठाकुर। हालांकि उन्होंने कोई संघ नहीं बनाया। बाद में जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ही जो है गौड़ी मठ का ये किया, फिर उसके बाद प्रभुपाद जी ने इस्कॉन बना के वो आगे किया। लेकिन जब वो थे तो तभी जो है थोड़ा ये लोगों का जो है विरोध होना आरंभ हो गया। उन्होंने 100 के ऊपर जो है अधिक जो है ग्रंथ लिखे, सब का वितरण किया लोगों को। फिर लोगों को गौड़ी वैष्णव का असलियत क्या है वो समझ में आ गया। फिर बाद में जब ये लोग कुछ भी अनाप शनाप जो बकते थे तो उसके विरुद्ध में जो है लोग जो है अपना सब बताते थे। किस प्रकार इनको जो है अपना जो भी चलाना था वो जो है इतना आसान नहीं था। तो अभी ये जो संघर्ष जो इधर प्रोपा जी उल्लेख कर रहे हैं, ये संघर्ष हो गया 1911 में। तो 1911 में जो है तभी भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर घर पे ही, तभी जो है गोदरुम द्वीप में जो स्वानंद सुखद कुंज है, उधर आज भी आप जाएंगे तो ऊपर जो है दो कमरे हैं। एक भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, तभी उनका नाम ललित प्रसाद था, फिर बगल में जो है भक्ति विनोद ठाकुर को रहते थे। तो तभी जो है इस प्रकार के तथाकथित जो स्मार्ट लोग थे उनको लगने लगा कि ये गौड़ी वैष्णव जो है कुछ काम के नहीं, असली ब्राह्मण हम ही हैं। तो ब्राह्मण ही जो है श्रेष्ठ है वैष्णवों से। इस प्रकार से जो है उनका मुद्दा था। इस प्रकार से कुछ चाँद गोसाई या फिर कुछ जो स्मार्ट लोग थे तो वो लोग जो है ऐसा उनका जो है वो इस प्रकार से जो है वो विचार था। इसीलिए जो है बहुत सारा संघर्ष चल रहा था अलग अलग। फिर बाद में जो है मिडनापुर में जो है बालीगढ़ जो डिस्ट्रिक्ट है उसका जो है उद्धवपुर में एक 1911 में जो है उन्होंने एक सभा का आयोजन किया। उसमें पूरा जो है भारत के अलग अलग प्रांत से जो है बहुत सारे पंडितों को ब्राह्मणों को बुलाया था और साथ में जो है वैष्णवों को भी बुलाया था। और उस जो सभा था उसका उद्देश्य यही था कि ये वैष्णवों को नीचा दिखाने के लिए, क्योंकि तभी जो है वैष्णव इस प्रकार हो गया ये नित्यानंद वंश और अलग अलग प्रकार के लोगों से, तो उनका जो अपना कोई अस्तित्व था ही नहीं। तो इसलिए वो चाहते थे कि बस हमारा जो स्मार्त ब्राह्मण का जो वर्चस्व है इनके ऊपर जो दिखाने का के लिए उन्होंने सभा का जो है इन्होंने ये सब उधर आयोजन किया। और ये जो इस प्रकार के जो कर्म जड़ स्मार्त जो लोग, तो उनका कुछ जो है कुछ मुद्दे थे उस मुद्दों के बारे में ही जो है वो लोग बताने वाले। तो वो कहते थे कि ये जो पंचरात्र की विधि है ये कुछ काम का नहीं है। हाँ, केवल जो है व्यक्ति जन्म से जो है जो काम कर रहा है वो सही। अगर जन्म से ही या फिर वो ब्राह्मण कुल में है, पंडित कुल में है और याज्ञिक ब्राह्मण है तो फिर वही लोग ये सब कर सकते। ये पंचरात्रि के हिसाब से जो है जो ब्राह्मणेतर जो व्यक्ति है जो ब्राह्मण नहीं है तो वो जो इस प्रकार का काम नहीं कर सकता। ये मुद्दा उनको जो है उधर दिखा के जो है उसको मान्य करवा के लेना था उधर उनको। फिर बाद में दूसरा ये था, जब तक कोई व्यक्ति जो है उत्तम अधिकारी नहीं है वो आचार्य नहीं बन सकता। उत्तम अधिकारी का मतलब क्या है? उच्च कुल में जन्मा नहीं। तो उनका कहने का ये था कि ठीक है आप हरिनाम सब ले लीजिए लेकिन आप दो काम नहीं कर सकते। ये एक आप भागवत का कथा नहीं कर सकते और दूसरा जो है आप अर्च विग्रह का पूजा नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि जिंदगी की मलाई उसी में थी उनके पास। सब जो पैसा वैसा जो आता था वही, ये लोगों के पास अर्च विग्रह था उसको दिखा दिखा के दान दक्षिणा लेते थे। अगर कोई बुद्धिमान है तो फिर वो जो है भागवत का जो है पेशेवर कथावाचक बन के वो पैसा ये करते थे। फिर बाद में तीसरा वो बोलते थे कि कोई भी व्यक्ति जो वैष्णव बन सकता है लेकिन वो आचार्य गुरु नहीं बन सकता, दीक्षा नहीं दे सकता। इस प्रकार से जो इनका जो अलग अलग प्रकार के जो है कुछ मुद्दे थे। तो इस मुद्दों को जो है वो पूरा करने के लिए ये सभा का जो है उन्होंने पूरा
ये आयोजन जो है उनको उन्होंने कराया। लेकिन हमारे वैष्णव परंपरा में हम देखते हैं कि कई सारे हमारे आचार्य ऐसे हो गए, वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उनके शिष्य जो है वो ब्राह्मण थे। हाँ, उनके जो शिष्य थे वो जो है वो ब्राह्मण थे। तो जैसे जो श्यामानंद प्रभु थे, तो उन्होंने जो रसिकानंद जी थे उनसे जो है उन्होंने दीक्षा लिया। श्यामानंद ब्राह्मण, लेकिन रसिकानंद जो है वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने उनको जो है गुरु मान लिया। इस प्रकार का जो है उदाहरण हम लोग देखते हैं। जैसे नरोत्तम दास ठाकुर जी जो थे, हाँ, तो उन्होंने जो है वो भी कायस्थ थे, वो ब्राह्मण नहीं थे, लेकिन उन्होंने जो है अ, उनके जो दो शिष्य थे, एक थे गंगा नारायण चक्रवर्ती और दूसरा श्री रामकृष्ण भट्टाचार्य, ये दोनों ब्राह्मण। ब्राह्मणों को उन्होंने शिष्य बना दिया। इस प्रकार से हमारे वैष्णव परंपरा में आप देखते हैं तो उधर ब्राह्मण का जो है कुछ वो आता ही नहीं। हाँ, ब्राह्मण का कुछ आता ही नहीं। तो यही जो भक्ति की शुद्धता है, इसमें ब्राह्मण बनने का या जन्म का जो है बिल्कुल जो है वो है ही नहीं। और शास्त्र प्रमाण भी ऐसे ही, शास्त्र प्रमाण भी यही कहते हैं कि आपको जो है जन्म को जो है देखने का जो है कोई आवश्यकता जो है वो नहीं। इस प्रकार का चैलेंज इनका था। तो ये जो सभा होने वाली थी, इसका एक इनविटेशन, आमंत्रण जो है भक्ति विनोद ठाकुर को आ गया। तभी वो स्वानंद सुखद कुंज में थे। वो जाना चाहते थे लेकिन वो जा नहीं सकते थे, क्योंकि उनको जो है रोमैटिज्म हो गया। तो रोमैटिज्म यानी कि जो मेरुदंड रहता है, हाँ, उसका जो है कुछ तो तकलीफ था, इसलिए वो जो है बिस्तर में ही थे, वो नहीं जा सकते। लेकिन जैसे इन्होंने ये सब, इनका जो इनविटेशन और इनका जो जो चैलेंजेस था, ये सब देखा, तो फिर बहुत ही गुस्से में थे। अपने रूम में थे, फिर गुस्से में चिल्लाने लगे, ये लोगों का ये जो विचार है ये केवल जो है माया का दिखावा है और कुछ नहीं। इस पूरे वैष्णव समाज में ऐसा कोई वैष्णव नहीं है क्या ये लोगों को जो है करारे का जवाब नहीं दे। इस प्रकार वो चिल्ला रहे थे, लेकिन वो कोई मिला तो नहीं। इस प्रकार बहुत वो चिंतित। तो तभी बगल में जो है उनके पुत्र थे, ललित प्रसाद, विमल प्रसाद। तो उन्होंने सुन लिया, यानी कि भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। फिर बाद में उन्होंने जो है पूरा शास्त्र के से जो है उन्होंने एक लेख लिखा। और उस एस्से जो था उसका नाम था ब्राह्मण वो वैष्णवेर तारतम्य विषयक सिद्धांत। यानी कि ब्राह्मण और वैष्णव जो है उनका तारतम्य, वो दोनों में जो जो भी भेद है, तो इस विषय के ऊपर जो है सिद्धांत, सिद्धांत तत्व शास्त्र क्या कहते हैं उसके ऊपर उन्होंने जो है सब लिख। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी को उन्होंने ये सब दे दी, अपना जो लिखा हुआ। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी ने उसको पढ़ लिया। जैसे उन्होंने पढ़ा, तो फिर बाद में वो इतने खुश हुए, इतने खुश हुए, पूरा भावावेश में आ गए। ऐसा लग रहा था कि उनमें जो है बहुत ही शक्ति का संचार हो। फिर तुरंत जो है उन्होंने उनको बुला लिया, किनको, अपने पुत्र को। फिर बोलने लगे कि सरस्वती, सरस्वती। हाँ, वो बोलने लगे कि तू सही में सरस्वती, सरस्वती का तुम्हारे ऊपर जो है पूरा कृपा हो गया। फिर बाद में जो है वो बोलने लगे कि अभी जो है कुछ तो करना पड़ेगा। ये लोग जो है हमारे कितना अमोघ जो गौड़ीय वैष्णव का जो परंपरा है उसके ऊपर जो है लांछन करने के लिए ये कर रहे हैं। इसलिए बाद में उन्होंने ज्यादा सोचने के बाद ठान लिया कि अभी आपको ही जाना पड़ेगा। लेकिन तभी एक डर था, क्योंकि भक्ति विनोद ठाकुर जी को सब जानते थे, और जानना भी पड़ता था क्योंकि वो जो है सरकारी अफसर थे। लेकिन उनके जो पुत्र, हाँ, विमल प्रसाद, जो इनको जो कोई नहीं जानता, इसीलिए हो सकता है कि इन्होंने भेजा उनको अपनी प्रतिनिधि के रूप में। वो लोग जो है ना भी बोल सकते, इसीलिए जो है उन्होंने कुछ अपने जो निजी जो लोग थे उनको भी इनके साथ में भेज दी, ताकि वो ये देख सके कि ये जो उनका जो पुत्र है उनको जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के या फिर गौड़ीय वैष्णव के प्रतिनिधि के रूप में जो सभा में देखा जाए। बाद में सब लोग जाने के लिए तैयार हो गए। तो उस दिन जो है शुक्रवार था, दोपहर का 3 बजे का समय था। तो सितंबर 8 तारीख 1911, तो तभी जो है ये लोग पहुंच गए। कहाँ? मिदनापुर जिले का ये बाली गई, उद्धवपुर जो गांव था उधर वो चले गए। तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी के साथ में जो है कुछ लोगों को भक्ति विनोद ठाकुर जी ने भेजा था। तो उसमें जो मुख्य व्यक्ति थे उनका नाम था श्री सुरेश चंद्र मुखोपाध्याय। हाँ, वो जो है भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो है बहुत ही प्रशंसक हो गए। फिर साथ में वृंदावन से भी जो है कुछ गोस्वामी आए। तो राधा रमन मंदिर के जो गोस्वामी थे, मधुसूदन गोस्वामी, वो उधर आए। फिर उसके बाद जो श्यामानंद प्रभु का परंपरा वाले जो है विश्वम्भरानंद गोस्वामी, तो वो उधर आ गए।
उसके बाद और एक व्यक्ति थे उधर, श्री सीतानाथ भक्ति तीर्थ महाशय, वो भी भक्ति विनोद ठाकुर जी के जो है बहुत ही प्रशंसक। तो इसमें जो है विश्वम्भरानंद गोस्वामी जो है वो चेयरमैन बने, सभापति बने। फिर बाद में उन्होंने बोला कि भक्ति विनोद ठाकुर जी नहीं आएंगे, उनके जो पुत्र है वो जो है आपके सामने जो है अपना जो भी विषय है उसको वो प्रस्तुत करेंगे। और वो जो सभा था वो 3 दिन का, 3 दिनों तक ये सब चलने वाला था। फिर बाद में सबसे पहले सभापति जी उन्होंने बोला कि ठीक है, अब जो ब्राह्मण लोग हैं आप बताइए आपका क्या विचार है आपके बारे में। भी ये लोग जो है नाम के लिए ब्राह्मण, जन्म से ब्राह्मण थे, लेकिन उतना जो है शास्त्र वास्त्र कुछ था नहीं। लेकिन इनको ऐसा लग रहा था कि ये व्यक्ति किसको लेके आ गए, इसको मालूम नहीं है, तो इसलिए उन्होंने सोचा सबसे पहले इसको ही मौका दे देते। बाद में अंत में जो हम लोग कुछ एक दो श्लोक बोल के इनको खत्म कर तीसरे दिन। उन्होंने ठीक है। फिर बाद में उन्होंने सभापति जो थे उनको बता दिया कि अभी हम जो कुछ बोलेंगे नहीं, सबसे पहले ये जो व्यक्ति आए उनको बताइए कुछ बोलने की। फिर पहला दिन आरंभ हो गया। तो पहला दिन जो है उन्होंने अपना जो विषय प्रस्ताव किया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, उसको कहते हैं प्रकृत जनकांड। प्रकृत जनकांड का मतलब है कि किस प्रकार से शास्त्र कहते हैं कि ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है। तो ब्राह्मण कैसे श्रेष्ठ है उसके लिए जो है उन्होंने अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र के जो उल्लेख है वो सब उन्होंने बताया। शास्त्र का उल्लेख, आचार्यों का उल्लेख, फिर बाद में धर्मशास्त्र में जो है 20 जो ऋषियों का जो कथन है उसको उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर उसके बाद जो है किस प्रकार से जो है व्यक्ति ब्राह्मण बन सकता है। हाँ, तो फिर ब्राह्मण को किस प्रकार से उसको ब्राह्मण कहा जाता है, उसके लिए शास्त्र का प्रमाण क्या है, और उसके गुण क्या है, उसके लक्षण क्या है, उसके कर्तव्य क्या है, ये सब जो है उन्होंने बताया। फिर बाद में मनु संहिता के अनुसार भी जो है सही प्रकार का ब्राह्मण कौन है उसको भी उन्होंने सिद्ध करके ये दी। इतना सब लंबा चौड़ा उन्होंने ये दे दिया कि तब तक जो शाम होने को आ गया। और पहले दिन ये सब लोगों ने सुना तो वे बहुत खुश हो गए, क्योंकि उनको लग रहा था कि ये व्यक्ति हमारी तरफदारी कर रहा है। क्योंकि विषय ये था कि ब्राह्मण श्रेष्ठ है क्या वैष्णव श्रेष्ठ है, इन्होंने पहले दिन सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से ब्राह्मण श्रेष्ठ है। और कई सारे इन्होंने जो बताया था उसमें 90% विषय जो इनको ही मालूम नहीं, तो खुश हो गए। उनको लगा कि चलो ये व्यक्ति जो है हमारा ही काम ये कर रहा है, तो फिर हमको कोई बोलने की आवश्यकता नहीं। तो उस दिन संध्या हो गया तो लोग जो है अवाक रह गए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो प्रवचन इतना ये था, उम्दा था, तो देख के जो है पूरा आकर्षित होके ये हो गए, पूरा फिदा हो गए। और उस दिन जो है सभा का अंत हो गया। फिर बाद में दूसरा दिन, हाँ, तो फिर से जो है सभा आरंभ हो गया। उसी दिन फिर से ब्राह्मणों को कहा गया कि आपको कुछ बोलना है क्या। उन्होंने बोला नहीं नहीं, पहले उनका ही होने दीजिए। लेकिन दूसरा दिन जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर, हाँ, जो विषय के ऊपर उन्होंने जो अपना प्रवचन दिया वो है हरिजन कांड। हरिजन, हरि के जन यानी कि वैष्णव, वैष्णव किस प्रकार से श्रेष्ठ। पहला दिन उन्होंने बताया ब्राह्मण किस प्रकार से श्रेष्ठ, और दूसरे दिन उन्होंने बताया कि किस प्रकार से हरिजन यानी कि जो वैष्णव है वो किस प्रकार से जो है श्रेष्ठ है। उसके बारे में भी जो है उनके पास बहुत सारा जो तैयारी था, अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र है, शास्त्र के बारे में उन्होंने बता दिया कि सही प्रकार का हरिजन कौन, हाँ, सही प्रकार का हरिजन कौन। तो उसके लिए उन्होंने जो अलग अलग प्रकार के हमारे जो आचार्य थे उनका उन्होंने उल्लेख दिया। प्रबोधानंद सरस्वती का उल्लेख दिया। फिर बाद में एक कवि है सर्वज्ञ, उनका भी उन्होंने उल्लेख दिया। उसके बाद जो है मध्व सरस्वती पाद करके है, उनका भी उन्होंने उल्लेख दिया। उसके बाद पंडित धनंजय जी का उल्लेख दिया उन्होंने। तो बाद में चैतन्य महाप्रभु क्या कहते वो बता दिया। माधवेंद्रपुरी क्या कहते वो बता दिया। कुलशेखर आಳ್वार, यमुनाचार्य, रामानुजाचार्य, श्री वैष्णव के अलग अलग को क्या बोलते वो सब उन्होंने बता दिया। उसके बाद अलग अलग प्रकार के साक्ष्य उन्होंने प्रस्तुत किया, उपनिषद से, श्रीमद् भागवत से, भगवत गीता से, अलग अलग पुराणों से। किस प्रकार से उन्होंने ये करके वैष्णव जो है किस प्रकार से श्रेष्ठ है उसका उन्होंने सब बता दिया। उसके बाद वैष्णवों में जो है कितने प्रकार के जो विभाग है और उनके लक्षण क्या है और उनके कर्तव्य क्या है उसके बारे में भी उन्होंने सब बता दिया। फिर उसके बाद उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ वैष्णव का लक्षण क्या है वो बता दिया। फिर बाद में गौड़ीय वैष्णव जो है वो मध्व संप्रदाय से किस प्रकार भिन्न है उसके बारे में भी उन्होंने बताया। वो वैष्णव और ये वैष्णव, हाँ, उनके जो अलग अलग प्रकार के लक्षण क्या है वो भी उन्होंने सब कुछ बता दिया। फिर बाद में चैतन्य महाप्रभु की जो शिक्षा है उसके प्रकार से ये वैष्णव शुद्ध भक्ति का आचरण कैसे करते हैं वो सब बता दिया। और जो शुद्ध भक्त है उसके नाना प्रकार के जो लक्षण हैं उसके बारे में बता दिया। और वैष्णवों में दीक्षा की प्रणाली किस प्रकार से होती है वो भी बता दिया।
फिर उसके बाद जो है दो कारण उन्होंने बताया जिन कारणों से कोई व्यक्ति जो है वैष्णव पद को खो सकता है, वो भी उन्होंने बता दिया। इस प्रकार अलग अलग प्रकार के जो है सब कुछ उन्होंने बता दिया। तब तक फिर से शाम हो, इतना उल्लेख उन्होंने सब बता दिया। तो पहले दिन ये जो स्मार्त लोग थे, उनका जो चेहरा खिला हुआ था, अभी जो है वो डूब गए। और तभी जो है लोगों का जो है और ज्यादा खुश हो गया। इन्होंने जो इस प्रकार से जो है उल्लेख किया था वो वैष्णव के बारे में। तो उस दिन विराम हो गया। उसके बाद जो है आखिरी दिन था। आखिरी दिन फिर से जो है सभापति इनको बोल दिया कि आपको कुछ बोलना है क्या। अभी क्या 2 दिन में इनका बोलती ही बंद हो गई। अभी क्या बोलेंगे। बोलने के लिए आएंगे, फिर कुछ नहीं बोले तो फिर लोगों को जो है इनका हकीकत मालूम हो जाएगा। इसलिए उन्होंने सोचा कि मौन व्रत धारण करना ही अच्छा। फिर से जो है मौका मिला कि इनको भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर। तीसरा दिन उन्होंने जो प्रवचन दिया उसको कहते हैं व्यवहार कांड। व्यवहार कांड में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया कि किस प्रकार से वैष्णव ब्राह्मण से श्रेष्ठ। हाँ, उसके लिए भी जो अलग अलग प्रकार के जो है उन्होंने शास्त्र से जो है उन्होंने सब उल्लेख दे दिया। फिर बाद में उन्होंने बताया कि कर्मी कौन है, ज्ञानी कौन है, भक्त कौन है, उनके लक्षण क्या है, और उस पे जो है भक्त जो है कर्मी और ज्ञानी से कैसे श्रेष्ठ है, वो सब वो बता दिया। फिर उसके बाद ब्राह्मण, योगी और भागवत, इन सब में जो है किस प्रकार का अंतर है, शास्त्र क्या क्या कहता है उसके बारे में वो सब बता दिया। फिर बाद में भगवान के जो अलग अलग प्रकार के जो अवतार है, फिर उसके बाद जो जीवात्मा है, उसके बाद ब्राह्मण, परमात्मा, ये सबका जो है क्या लक्षण है उसके बारे में उन्होंने बताया। फिर बाद में भगवान के जो 3 शक्तियां हैं, बहिरंगा शक्ति, अंतरंगा शक्ति, तटस्थ शक्ति, वह उसके बारे में बताया। उसके बाद पंचोपासना का जो विधि है उसके बारे में बताया। उसके बाद जो निराकार ब्रह्मन, उनके बारे में उन्होंने सब बताया। ऐसा करते 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 जो है वो अंत में वैष्णव जो है, जो भगवान का सेवा करने वाला है, हाँ वो क्या करता है, उसके लक्षण क्या है, वो सब जो है उन्होंने सब कुछ बता दी। ये सब हो गया पूरा। ये सब होने के बाद जो है लोग जो है 2 दिन से राह देख रहे थे। हाँ, इनका सुन के जो इतने आकर्षित, इतने प्रभावित हो गए। जैसे उन्होंने अपना जो है लेक्चर खत्म कर दिया, लोग राह ही देख रहे। तुरंत जो है उनके ऊपर झपट पड़ी। बस अभी उनके चरण के धूली लेना था उनको। तो उधर जो है बगल में जो है एक इंस्पेक्टर था, उनको समझ में आ गया कि अभी जो है बहुत गड़बड़ होने वाला। तुरंत जो है उन्होंने उनको, बगल में एक कमरा था, कमरे के अंदर लेके गए। फिर बाद में कड़ी लगा दी। बाहर लोग जोर जोर से चिल्ला रहे, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी की जय हो, जय हो, जय हो। उनको उनका दर्शन करने दो कर। अभी लोगों का जो है कंट्रोल कर पाना बहुत मुश्किल हो गया। वो जो इंस्पेक्टर था उसको समझ में आ गया। वो अंदर आ गया, भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर को बोलने लगा, मैं जानता हूँ कि आप जैसे जो सही प्रकार के जो वैष्णव है, आप कभी ये नहीं मानते कि आपका चरण धूलि या चरण स्पर्श कोई करे। लेकिन अभी ये इमरजेंसी सिचुएशन, हाँ आपको जो है कुछ ये करना पड़ेगा। इसलिए उन्होंने जो एक बकेट मंगाया, उसमें पानी मंगाया, उसमें उनका चरण डाल दिया। फिर वो जो पानी था सबके ऊपर सिंचन कर दिया, तब लोग शांत हुए। इस प्रकार से जो है उधर 1911 में जो है उन्होंने सिद्ध कर दिया किस प्रकार से जो है केवल जन्म से जो है कोई वैष्णव नहीं बनता। जन्म से कोई वैष्णव नहीं बनता, उसके पास जो है वो होना चाहिए। हाँ, इस प्रकार उन्होंने ये कर दिया। तो उस दिन ये सब हो गया, तो तभी ऐसा लगा कि ये लोग सब मान लिया कर। हाँ, लेकिन जैसे जो कुत्ते का दुम जो है वो कभी सीधा नहीं होता। बार बार उसके बाद भी जो है अपना अपना जो है जब मौका मिलता तो ये लोग चला। फिर से 1911 में जो है फिर से एक कंट्रोवर्स, हाँ फिर एक विरोधाभास उन्होंने ये कर दी। वो बोलने लगे, ये स्मार्त ब्राह्मण, ये जो आप लोग गौर मंत्र दे रहे हैं ना, ये जो है कोई शास्त्र में है ही नहीं। तो उनका कहने का तात्पर्य ये था कि चैतन्य महाप्रभु के बारे में जो है कोई शास्त्र में उल्लेख ही नहीं। तो फिर ये गौर मंत्र आप कहाँ से लेके आ रहे थे। फिर से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जो है उनका विरोध किया। फिर बाद में जो है नवद्वीप में जो है एक बड़ा हॉल था, बड़ा अखाड़ा। तो उधर जो है उन्होंने प्रवचन दे दी। और उस प्रवचन सुनने के लिए जो है उनके गुरु महाराज गौर किशोरदास बाबा जी महाराज भी उधर आए। फिर बाद में जो है उन्होंने श्रुति शास्त्र से जो है उल्लेख किया। उसमें मूल रूप से अथर्ववेद में जो है चैतन्य उपनिषद, उस चैतन्य उपनिषद में जो है महाप्रभु का बारे में, गौर मंत्र के बारे में जो उसको उन्होंने बता दी। उसके बाद श्वेताश्वतर उपनिषद में भी महाप्रभु के बारे में जो है उसको भी उन्होंने बता दी। इस प्रकार से जो है उन्होंने फिर से पुनर्स्थापित कर दिया कि गौर मंत्र जो है कोई ऐसा ऐरा गहरा मंत्र नहीं है, अधिकृत मंत्र है। तभी फिर से वो लोग मान गए। फिर इतना ही नहीं, जैसे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर का जो है वर्चस्व ज्यादा होने लगा, तो फिर इनको बहुत ही खटकने,
एक दिन भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी अपने गौड़ी मठ में बैठे थे, तभी जो है कोई दरोगा आ गया। वो आके जो है उनको बोलने लगा कि आपको जो है अपने आप को भी संभालना चाहिए, सुरक्षित रहना चाहिए। उन्होंने बोला कि क्या है? बाद में बोलने लगा, देखिए सामान्यतः जो है हम लोग एक काम करते हैं, अगर कोई जो हमको पैसा दे दिया, उस व्यक्ति का जो हम लोग मार पीट करके उसको खत्म भी करते हैं। अभी कुछ जो लोग हैं मेरे पास आके जो है कुछ आपको मारने के लिए जो पैसा दिया, लेकिन मुझे मालूम है कि आप जो है ऐसे नहीं, तो इसीलिए जो है मैं केवल आपको आगाह करने के लिए आया हूँ। इसीलिए जो कृपा करके आप इस जगह से आप चले जाइए। इस प्रकार जो है हरकत पे भी ये लोग जो है आ, उसके बाद जब 1932 में इन्होंने सबसे पहला जो है ब्रजमंडल परिक्रमा का आयोजन किया था, तभी जो हाथी घोड़ा पालकी सब लेके आए। इसके पहले ही जो है सभी जो मंदिर थे वृंदावन के, उनके जो गोस्वामी थे उनको जाके मिले, इस प्रकार हम लोग आ रहे हैं दर्शन के लिए। उन्होंने बोला कि आइए आइए, कोई बात नहीं, ऐसे बोल दिया। लेकिन जब ये जो जुलूस, इतना लोग थे, हजारों के हिसाब से जो है ब्रजमंडल परिक्रमा में जो है लोग आए, लेकिन जब ये मंदिरों के सामने आ गए थे, ये लोगों ने मंदिरों का दरवाजा बंद कर दिया और ऊपर से जो है पत्थरबाजी भी किया ये लोग। हाँ, इस प्रकार से जो है संघर्ष इनका वो चलता रह के फिर भी जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी जो है कभी टस में मत नहीं हुए। वो जो है बस अपना जो है काम वो करते ही। इसीलिए जो है इधर प्रोपा जी कह रहे हैं कि इस प्रकार से भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने संघर्ष करके इसको पूरा सिद्ध कर दिया है कि भक्ति करने के लिए जन्म का कोई आवश्यकता नहीं। हाँ, तो इसीलिए जो है, हाँ, कोई भी व्यक्ति जो है वो अ, अगर वो वैष्णव कुल में उसका जन्म नहीं भी हुआ है, तो भी जो है वो व्यक्ति क्या हो सकता है, वो भक्ति को जो है वो कर सकता है। इस प्रकार शास्त्रों में भी हम देखते हैं, भक्ति करने के लिए जो है कोई जन्म का जो है कोई उल्लेख जो है वो बिल्कुल जो है वो होता ही नहीं। तो भक्ति करने के लिए चाहिए क्या? केवल जो है व्यक्ति को उसमें जो श्रद्धा होना चाहिए। तो इसीलिए भक्ति का शुभारंभ होता है अदो श्रद्धा तथा साधु संग भजन क्रिया अनंत निवृत्ति निष्ठा रुचि आसक्ति भाव और प्रेम। श्रद्धा से ये सब आरंभ होता है, फिर श्रद्धा ही जो है जब साधु संग में होता है तो फिर धीरे धीरे व्यक्ति जो है आगे चला जाता है। इस प्रकार से हमारे जो आचार्य है उन्होंने यही बताया कि बस हमको जो है और कुछ करना नहीं है, ये भक्ति जो है सबके लिए खुला है। कोई भी व्यक्ति जिसको श्रद्धा है, जिसको रुचि है, उसका सुकृति है, वो व्यक्ति जो है अपना जो भक्ति है उसको वो आगे वो कर सकता है। और हम लोग देखते हैं कि अलग अलग प्रकार के शास्त्रों का उल्लेख भी वो भी इसी मुद्दे के ऊपर जो है वो कहते हैं। जैसे चैतन्य चरितामृत मध्य में, हाँ, 8वें अध्याय का जो 128वां श्लोक है, जो चैतन्य महाप्रभु रामानंद राय को बोलते हैं कौर। तो उस वार्तालाप के संदर्भ में जो है चैतन्य महाप्रभु बोलते हैं, किबा विप्र किबा न्यासी शूद्र के ने नए, सही कृष्ण तत्ववेता सही गुरु हो। तो गुरु कौन है, वैष्णव कौन है? किबा विप्र, वो विप्र यानी कि वो ब्राह्मण कुल में उसका जन्म हुआ है, उसका भी कोई आवश्यकता नहीं है। उसके बाद न्यासी यानी कि वो सन्यासी होना चाहिए, उसका भी कोई आवश्यकता नहीं, भले ही वो शूद्र क्यों ना हो। लेकिन योग्यता क्या है? सही कृष्ण तत्ववेद, जो कृष्ण तत्व को समझता है। कृष्ण जो पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है और मैं जो हूँ उनका दासों के दास, ये तत्व को जो जानता है वो व्यक्ति भक्ति कर सकता है, वो वैष्णव बन सकता है, यहाँ तक वो गुरु भी बन सकता है। तो इस प्रकार से जो इन्होंने वो बता दी। तो भक्ति विनोद ठाकुर जी चैतन्य चरितामृत के ऊपर एक भाष्य लिखा, उसका नाम है अमृत प्रवाह भाष्य। तो उसमें वो बोलते हैं, इधर कौन बोल रहे हैं? सन्यासी, जो चैतन्य महाप्रभु वर्णाश्रम के अनुसार जो है सन्यासी का जो दर्जा है वो ऊंचा है, और सामने बैठे रामानंद राय। रामानंद राय जो है वो सन्यासी नहीं है, वो वर्णाश्रम के अनुसार जो है 4 वर्णों में ब्राह्मण श्रेष्ठ है और 4 आश्रम में सन्यासी श्रेष्ठ। और चैतन्य महाप्रभु ब्राह्मण भी और सन्यासी भी। लेकिन ये जो रामानंद राय है वो ब्राह्मण नहीं है, वो कायस्थ है। कायस्थ यानी कि एक प्रकार का ब्राह्मण और क्षत्रिय और वैश्य का खिचड़ी वाला ये है। ये लोग सामान्यतः सरकारी इसमें जो है एडमिनिस्ट्रेशन, जो प्रशासन का जो है वो काम करते थे, उनको कायस्थ। जैसे इस प्रकार के जो कायस्थ लोग हैं बंगाल में दिखते हैं, और कुछ लोग उड़ीसा में और कुछ महाराष्ट्र में भी है, उनको चांद्रसेन कायस्थ, टीकेपी के चांद्रसेन कायस्थ प्रभु। तो ये लोग जो है राजा के दरबार में एडमिनिस्ट्रेशन का जो है काम करने वाले लोग। तो इस प्रकार से देखा जाए तो चैतन्य महाप्रभु बहुत उम्दे इसमें है, लेकिन चैतन्य महाप्रभु स्वयं बोल रहे हैं, हाँ, भक्ति करने के लिए जो है ब्राह्मण बनना या फिर सन्यासी बनना, हो ब्राह्मण भी और सन्यासी भी हो, बोलते कोई जरूरत नहीं।
अगर आप अपने आप को शूद्र भी कह रहे हैं तो अगर आपको कृष्ण तत्व है तो फिर आप गुरु बन सकते हैं, आप वैष्णव बन सकते हैं। इस प्रकार से उन्होंने इसको सिद्ध कर दिया। तो इसीलिए जो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर भी कहते हैं कि तो जो भी व्यक्ति शिक्षा गुरु बनना है, पथ प्रदर्शक बनना है, दीक्षा गुरु बनना है, उसको जो है इस प्रकार उच्च कुल का जन्मा व्यक्ति होने का जो है कोई आवश्यकता बिल्कुल जो है वो उसका वो नहीं। उसके बाद पद्म पुराण में भी इसी के बारे में उल्लेख, न शूद्र भगवत भक्ता स अतेपि भगवतोत्तम सर्ववर्णेषु ते शूद्र ये न भक्ता जनार्दन। तो बोलते कि सर्ववर्णेषु, शूद्र भी है, सर्व वर्ण का भी है, तो वो भी व्यक्ति जो है वो क्या हो सकता है, वो भगवान का भक्त बन सकता है। फिर आगे चैतन्य चरितमृत में और उल्लेख है, चैतन्य महाप्रभु स्वयं पूर्ण क्षेत्र का जो ब्राह्मण है उनको कहते हैं, प्यारे देख तारे का कृष्ण उपदेश, हमारा आज्ञा यही दे, हमारा आज्ञा गुरु होना यही तार यही देश। हाँ, वो बोल रहे कि यारे देखो तारे को, जिसको आप मिल रहे हो उसको जो है भक्ति दिए, तो उसको वैष्णव बना दो, कृष्ण उपदेश दे दो। हाँ, और ये मेरी आज्ञा है, हमारा आज्ञा, इस प्रकार से आप गुरु बनो, और तार यही देश, इस प्रकार से इस देश का उद्धार स्वयं वो इधर वो कह रहे हैं। और इसी को जो है पूरा किया कौन, प्रभुपाद। वो जो है पूरा पृथ्वी में जो है पूरा भ्रमण करके जो है जो भी मिले उनको उन्होंने कृष्ण प्रेम का प्रदान करके उनको वो भक्त बना। फिर आगे चैतन्य महाप्रभु पूरा जोर से घोषणा करते, पृथ्वी ते अचेत नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार हुई भी मोरन। वो बोल रहे कि केवल इधर नहीं, पूरा पृथ्वी में जो है मेरा नाम, यानी कि कृष्ण का नाम, गौर का नाम, वो जो है सब जगह प्रचार ये होने वाला। और इसी का भविष्यवाणी श्रीमद् भागवत में भी सुखदेव गोस्वामी उसमें कहते हैं। हाँ, तो ये जो है ये दूसरे स्कंद का चौथे अध्याय का 18वां श्लोक, किरात हूनांध्र पुलिंद पुलकशा अभीर शुंभा यवना खसादय ये अन्ये च पापा यद आश्रयाश्रया शुद्ध्यंति तस्मै प्रभु विष्णुवे नमः। अभी जो वर्णाश्रम में आते हैं तो उच्च वर्णीय है, और कुछ जो वर्णाश्रम में नहीं आते जैसे चंडाल प्रकार के जो लोग हैं, उनको अंत्यज है। और जो संप्रदायबद्ध जो वर्णाश्रम का जो गांव रहता है, ये लोग गांव में भी नहीं रह सकते, गांव के बाहर ही रहेंगे चंडाल। ये तो हो गया भारत का सिस्टम। लेकिन जो भारत के बाहर रहने वाले लोग हैं वो तो वर्णाश्रम के चौकट में दिखते ही नहीं। उन प्रकार के लोगों का वर्णन जो है इधर सुखदेव गोस्वामी कर रहे हैं। वो लोग भी जो है भगवान कृष्ण का जो है भक्ति करना आरंभ करेंगे तो उनका भी जो उद्धार हो। तो उनको सबसे पहला है किरात। तो किरात जो है इनके बारे में वे जो है महाभारत में जो है उनका उल्लेख आता है कि किरात कौन है। किरात यानी कि एक प्रकार का शिकारी प्रकार के वर्ग। तो प्रभुपाद जी अपने तात्पर्य में लिखते हैं कि बिहार और छोटा नागपुर के पास में जो है पंतक परगन, इस प्रकार का जो जगह है, उधर के जंगल में रहने वाले जो लोग, ये सब किरात। तो ये लोग भी जो है इनका भी उद्धार होते हैं। जैसे चैतन्य महाप्रभु झारखंड जंगल में जा रहे थे, तभी इस प्रकार के किरातों का क्या, प्राणियों का भी उन्होंने उद्धार किया। उसके बाद दूसरा है हून। हून का यानी कि आज का जो पूर्व जर्मनी है उधर के ये जो लोग, और कुछ जो रशिया का जो पार्ट उधर रहने वाले जो लोग हैं उनको हून के। और ये लोग जो है कुछ पर्वतमय इलाके के जो इलाके में रहने वाले लोग हैं, यानी कि बहुत ही अ, निचला जाति है इनकी। और ये लोग भी जो है अगर भगवान का नाम लेंगे तो इनका भी उद्धार होगा। लोग देख रहे थे आजकल इस प्रकार के लोग भी। उसके बाद तीसरे हैं आंध्र। आंध्र यानी कि अभी के जो आंध्र प्रदेश है उधर के ही लोग, हाँ, उधर के जो जंगल में रहने वाले लोग, तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। उसके बाद चौथा है पुलिंद। पुलिंद के बारे में ऐसा कहते हैं कि आज का जो ग्रीस देश के ग्रीक जो लोग हैं वो लोग पुलिंद, जैसे अलेक्जेंडर जो होता है वो उधर का था, सिकंदर। तो उधर के भी जो लोग जो है अगर भगवान की भक्ति करेंगे तो उनका भी उद्धार हो जाएगा। उनके बारे में जो है ये किया है। फिर ये जो ग्रीक है पुलिंद जो ये जगह है, तो उधर से ही जो है इस प्रकार इस्लाम या फिर ये जूइश क्राइस्ट इस प्रकार के लोग वही इलाके से आ गए। तो वो भी जो है अगर भगवान की भक्ति को स्वीकार कर देंगे तो वो लोग भी जो है भक्ति कर। उसके बाद है आभीर। तो आभीर जो है वो लोग है, हाँ, जैसे ये अफगान के लोग हैं, मोहम्मद गोरी वगैरह, ये सब जो है आभीर लोग। जब परशुराम जी के डर से जो भारत के जो क्षत्रिय थे वो इधर उधर तितर बितर हो गए, तो उस प्रकार के ये लोग हैं जो अफगानिस्तान के जो एरिया में थे, ये लोग तो ये लोग भी जो है, ये लोग म्लेच्छ लोग हैं, तो ये भी जो है भक्ति कर सकते। उसके बाद शुंभ।
हाँ तो शुंभ ये जो है ये एक जगह है कंक देश करके। हाँ तो इस कंक देश में निवास करने वाले जो लोग हैं ये शुंभ है। उसके बाद यमन। हाँ यमन। यमन जो है ये ययाति का पुत्र। ये भी जो है भारत छोड़ के दूर चला गया, फिर बाद में उन्होंने अपना जो है उधर सब परिवार बसाया। उनके जो सब पुत्र थे वो लोग यमन। और आज की तारीख में ये सब जो मुसलमान लोग हैं ये सब यमनी। इस प्रकार ये लोग भी जो है अगर भक्ति स्वीकार करेंगे तो फिर इनका भी जो उद्धार हो जाएगा। फिर लास्ट में जो है हाँ खास यानी कि मंगोलियन लोग, उनका जो है अलग प्रकार का मूंछ रहता है, जैसे चाइनीज है, जापानीज है, तो वो लोग। तो इस प्रकार से विश्व में जितने भी जो लोग हैं उनका सब पूरा वर्णन कर दिया है सुखदेव गोस्वामी। और ये लोग भी जो है अगर भगवान विष्णु का अगर नाम लेंगे, भक्ति करेंगे, तो इनका भी जो उद्धार हो जाए। हाँ इनका भी जो अच्छी तरह से जो है उद्धार हो जाए। इस प्रकार से जो है अलग अलग प्रकार के जो शास्त्र के जो उल्लेख है वो भी कहते हैं कि जन्म का जो है भक्ति से कोई लेना देना नहीं। इसलिए भक्ति जो है अपने आप में शुद्ध, जन्म पर जो है बिल्कुल ही आधारित नहीं है। पद प्रतिष्ठा के बल पर ही आज विश्व के किसी भी भाग का व्यक्ति गौड़ीय वैष्णव बन सकता है। एक शुद्ध वैष्णव दिव्य पद को प्राप्त रहता है। अतएव उसे जगत की सर्वोच्च योग्यता यानी कि पात्रता अर्थात सतोगुण पद पहले से प्राप्त रहता है। पाश्चात्य जगत में हमारा कृष्ण भावनामृत आंदोलन हमारे गुरु महाराज श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद के उपरयुक्त सिद्धांत पर आधारित। उनके प्रमाण पर ही हम पाश्चात्य देशों के सभी वर्गों से सदस्य बना रहे हैं। तथाकथित ब्राह्मणों का दावा है कि जो ब्राह्मण कुल में उत्पन्न नहीं हुआ वह जनेऊ धारण नहीं कर सकता और उच्च कोटि का वैष्णव नहीं बन सकता। किंतु हम इस सिद्धांत को नहीं मानते, क्योंकि उसका समर्थन न तो रूप गोस्वामी करते हैं, न ही विविध शास्त्र ही। हाँ तो इस प्रकार से जो है कोई विविध शास्त्र या हमारे जो आचार्य है वो बिल्कुल जो है इसका प्रमाण नहीं करते। तो इसलिए प्रभुपाद जी बोल रहे हैं कि मैं अभी जो है पूरा अ, घोषणा कर सकता हूँ कि संसार में जो भी व्यक्ति कोई भी प्रदेश का क्यों ना, अफ्रीकन हो, अमेरिकन हो, रूसी हो, जापान का हो, तो सबको जो है हम लोग इस्कॉन में जो उसको वैष्णव बनाएंगे। और उन्होंने बनाया है। हाँ क्योंकि चैतन्य महाप्रभु का ये भविष्यवाणी। हाँ नगरादि ग्राम, हाँ सभी जगह में जो है विश्व के उनका जो नाम है उनका ढिंडोरा पिटेगा और सब लोग जो है वो भक्त बनेंगे। इस प्रकार से जो है भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर और पूर्ववर्ती आचार्य भक्ति विनोद ठाकुर ये लोगों ने जो संघर्ष किया, फिर बाद में उन्होंने ये सिद्ध कर दिया तब ब्राह्मणों के सामने कि कोई भी व्यक्ति वैष्णव बन सकता है, उसका जो है जन्म का उसमें कोई सरोकार नहीं है। तो ये उसका जो प्रयोजन जो है प्रभुपाद जी ने सिद्ध कर लिया फिर बाद में। इसीलिए जो है आज भी जो है प्रभुपाद जी के चरण पद चिन्हों का जो है अनुसरण करते हुए इस्कॉन जो जीबीसी है उनका दीक्षा का जो है प्रणाली का यही है। वो कोई जो है जाति नस्ल या कुल जो है वो कुछ नहीं देख, जो भी जो है वो अच्छी तरह से जी जान से जो है अगर भक्ति करने का, भक्ति का जो नियम है उसका पालन करने के लिए वो अ, सिद्ध है, तो फिर उस व्यक्ति को जो है हम लोग दीक्षा दे सकते हैं। किसी का कुछ प्रश्न है तो पूछ सकते हरे कृष्णा प्रभु जी, हैं। दंडवत हरि बोल। प्रणाम। प्रभु जी, आपने भक्ति सिद्धांत सरस्वती महाराज का जो बताए, आप बहुत अच्छा हम्म, बताए प्रभु जी। वैसे लग रहा था जैसे हम भी वही हैं, कहीं सुन रहे हैं बस वो ऐसे। हमारे साथ में ही है, वो हमारे साथ में ही है। जी प्रभु, जी प्रभु जी। हरे हरि बोल। कृष्णा प्रभु जी, बहुत अच्छा था। हरे हरे कृष्ण। कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु हाँ जी। बोलिए। हाँ बोलिए। हाँ, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। प्रभु जी, आज मुझे पता चला कि हमारे जो गुरु परंपरा है हमारे लिए कितना संघर्ष किए हैं। आज हम्म, तक हमने सुना भी नहीं था प्रभु जी। धन्यवाद प्रभु हम्म, जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरि बोल। तो जी आपने ये भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने जो ये सब चर्चा किया, तो ये कहाँ पे इसका उल्लेख, विशेष पुस्तक है इसकी, ऐसा कहीं उल्लेख है हाँ जब बोली? एक किताब है ब्राह्मण वो वैष्णव करके किताब है ये।
ब्राह्मण वो वैष्णव करके किताब है, उसमें जो है पूरा विस्तार से जो है इसके बारे में सब समझाया है। मैं केवल उस किताब का जो है केवल एक निचोड़ आपको बताया। तो ये पुस्तक तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा अपने इसको में, कहाँ पे मिलता कोई ये? है पुस्तक है आपको शायद वृंदावन में मिल जाएगा, क्योंकि ये इस्कॉन का बुक नहीं है शायद, दूसरा कोई व्यक्ति ने जो है गौड़ी वैष्णव ने उन्होंने उसको प्रकट किया है, तो वृंदावन में आपको मिल जाएगा। ओके, धन्यवाद प्रभु जी। हरि बोल। प्रभु जी धन्यवाद। राम कृष्ण। हाँ हरि बोल। हाँ बोलिए। जैसे आपने बताया पहले, जैसे भक्ति करने के लिए या ये करने के लिए कुछ भी ये नहीं चाहिए, और हम इस्कॉन भी ये दिखते नहीं, काला गोरा दिखते नहीं, जात दिखते नहीं, लेकिन मन में ऐसा बार बार आ रहा है। ये अभी भक्ति शास्त्री में बता रहे हैं आप, लेकिन भक्ति करने के लिए हमको भक्ति शास्त्री करना पड़ता है, एडीसी कोर्स करना पड़ता है, ये कैसे है? तो आपका प्रश्न क्या है? वही बोल रहा हूँ, आप एक बार बोल रहे हैं कि भक्ति करने के लिए कुछ भी जरूरत नहीं है, जात नहीं, पात नहीं, कुछ भी नहीं चाहिए, ज्ञान नहीं चाहिए, कुछ भी नहीं चाहिए, कोई भी कर सकता है। लेकिन इसको हम रूल्स भी लगाते हैं, भक्ति शास्त्री चाहिए ब्राह्मण दीक्षा के लिए, हरिनाम के लिए। हाँ तो आप सही कह रहे हैं, भक्ति चालू करने के लिए किसी वस्तु की जरूरत नहीं है, लेकिन भक्ति में टिके रहने के लिए सबकी जरूरत है। भक्ति में टिके रहना है, फिर आगे बढ़ना है, तो फिर ज्ञान तो चाहिए ना। एडमिशन के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, एडमिशन सबका करा लेंगे हम लोग, लेकिन आगे जो है बढ़ने के लिए आपको जो ये सब करना पड़ेगा। आप ऐसे नहीं बोल सकते कि अरे भक्ति करने के लिए किसी की आवश्यकता नहीं है करके फिर आप हो गया मैं आज इस्कॉन में ज्वाइन हो गया, फिर आप जो दिन भर जो है चादर ओढ़ के सोएंगे, सोलह माला भी नहीं करेंगे, सेवा भी नहीं करेंगे, तो चलेगा क्या? तो नहीं चलेगा। पर एडमिशन सबके लिए है, एडमिशन फ्री है, लेकिन आगे बढ़ने के लिए जो है उसके लिए जो है आपको जो है प्रयास करना ही पड़ेगा। एकदम योग्य योग्य। हरे कृष्ण फिर प्रभु फिर जी। आप प्रभु जी। हाँ बोलिए। प्रभु हरे जी कृष्ण। मुझे एक और पूछना था। हाँ प्रभु जी, शुद्ध भक्ति के लक्षण और शुद्ध भक्ति की व्याख्या एक ही है या अलग अलग है प्रभु जी? शुद्ध भक्ति की व्याख्या क्या है? शुद्ध भक्ति की व्याख्या है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृत, और शुद्ध भक्ति के 6 लक्षण है, क्लेशाग्नि शुभदा, वो सब है। प्रभु जी दोनों दोनों साथ में ही है ना, अटैच है ना, दोनों युक्त है ना? नहीं मैं समझा नहीं, आप ऐसा तो ये प्रश्न क्यों कर रहे हैं? प्रभु जी क्योंकि मैं कंफ्यूज हूँ कि शुद्ध भक्ति के लक्षण और शुद्ध व्याख्या भक्ति क्या की है, व्याख्या इसलिए अलग है और शुद्ध भक्ति के लक्षण अलग है। शुद्ध भक्ति की थोड़ा। व्याख्या क्या है बोले तो आपको लिखना है अन्याभिलाषता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल कृष्णानुचरणम भक्ति रूतम, वो हो गया शुद्ध भक्ति की व्याख्या। और जब आपको पूछा जाए शुद्ध भक्ति के लक्षण बोले तो 6 लक्षण है, क्लेशग्नि शुभता, मोक्ष लगता, क्रोध, सांद्रानंद, विशेषात्मा, श्री कृष्णाकर्षणी, सुदुर्लभा, ये लिखना जी प्रभु जी, जी लक्षण पता है प्रभु जी, मुझे लगा व्याख्या और वो है। जो व्याख्या और ये दोनों अलग अलग है। ये दोनों जी अलग जी अलग लिखा है प्रभु प्रभु जी, जी, क्वेश्चन आंसर दोनों धन्यवाद अलग अलग प्रभु उसमें जी। बताया भी गया है। हाँ हरे हाँ कृष्ण। हरि हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ बोलिए। ये दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु अलग अलग होना चाहिए एक ही? तो आपके ऊपर है। पुराने जमाने में आप देखेंगे तो दीक्षा गुरु ही आपको शिक्षा देता था, क्योंकि उसके पास 10-15 ही शिष्य रहते थे, लेकिन इस्कॉन में वो संभव नहीं है। हाँ हाँ। इसलिए जो है दीक्षा गुरु जो है कुछ शिक्षा गुरुओं को आपके पास भेज देते ताकि वो आपका मार्गदर्शन करते रहे, क्योंकि उनके पास समय नहीं है शिक्षा देने का। धन्यवाद प्रभु जी। और सुकृति का जरा व्याख्या बताएंगे प्रभु जी? प्रकृति का भी आएगा भगवत गीता में, फिर से हम लोग चर्चा करेंगे उसके बारे में। ठीक है, धन्यवाद प्रभु जी। हरे कृष्ण। अरे हरे कृष्ण प्रभु जी। हाँ हरि बोल। दंडवत प्रणाम प्रभु जी। बोलिए। मेरे तो मतलब एक डाउट है कि जो ब्राह्मण नहीं है वो क्या यज्ञ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं? ब्राह्मण नहीं बोले तो इस्कॉन के लोगों के बारे में बोल रहे हाँ, कोई भी हो, अगर ब्राह्मण वो नहीं है तो यज्ञ कर सकते हैं। हैं अभी क्या कि नहीं कर इसमें दो सकते है, हैं? इसमें दो है। जो जन्म से ब्राह्मण नहीं है और वो भक्त नहीं है तो फिर वो यज्ञ नहीं करना चाहिए। लेकिन जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन उसका ब्राह्मण दीक्षा हो गया है कहाँ, इस्कॉन में, तो फिर वो जो है
तो वैष्णव बन गया है तो फिर वो यज्ञ कर सकता ओके प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। है। हरे हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हाँ हरि बोल। धन्यवाद, मतलब मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ, प्रश्न नहीं है, लेकिन हमारे मन के बहुत से ऐसे डाउट्स रहते थे, जैसे अभी माता जी ने ब्राह्मण का बोला। जैसे हम पहले नहीं क्या जाति से ही सबको देखते थे कि ये ब्राह्मण है, ये ऊंचे है, फिर बाकी के जो कम हल्के जात के तो वो भाई नीचे है। मतलब हम ये नहीं देखते थे कि लेकिन वो ब्राह्मण होके वो भक्ति में है कि नहीं, उसके कर्म वैसे है कि नहीं, कि हम उसे ब्राह्मण। और जो नीचे की जाति है लेकिन वो अगर ऊंचा है, वो भक्ति में बहुत श्रेष्ठ है, बहुत कुछ है, तो भी हम उसको मतलब ऐसा देखते नहीं थे। ये डाउट्स बहुत सारे क्लियर हुए कि इंसान को जाति से नहीं देखना चाहिए, उसके कर्मों से ही वो ब्राह्मण भी बन सकता है, उसके कर्मों से और ऊंचे पद पे भी जा सकता है। यही हमें बहुत कुछ सीखने को मिला है इस कॉन में। और हम हर एक इंसान को हर एक नजर, मतलब वो ही नजर से नहीं देख रहे हैं अभी, हम उसके कर्मों के हिसाब से हम उसको देखते हैं कि अब वो नहीं तो मैं खुद पहले, मतलब मैं मारवाड़ी हूँ, लेकिन हम जल्दी से किसी के घर का पानी पीना भी मतलब जल्दी से एक्सेप्ट नहीं करती थी मैं। लेकिन अभी इस्कॉन में आने से मैं जब पहली बार, अरे इसके हाँ पीना कि नहीं, ये तो मराठी है, ये तो ये कास्ट का है, ये का। लेकिन बाद में ध्यान में आया कि नहीं, वो वैष्णव है, वो भगवान को भोग लगाते हैं, भगवान की पूजा करते हैं। और हमारे आचार्य, हमारे भगवान अगर उनसे स्वीकार कर रहे हैं एक भक्त से, तो हमने भी स्वीकार करना चाहिए। ये बहुत से डाउट्स क्लियर हुए और अच्छा लगा। अभी वो मतलब वो नजर से किसी को देखती नहीं हूँ, और आपके पास से सुन के और ज्यादा मतलब और डाउट्स क्लियर होते जाते हैं। धन्यवाद प्रभु जी। हरि हरे बोल हरि। कृष्णा। तो ठीक है, फिर अभी हम लोग कल मिलते हैं। ठीक है। हरे कृष्ण। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधु व्यवच पतितानां पावनेभ्यो हरे वैष्णवेभ्यो कृष्ण नमः। प्रभु जी, हरि धन्यवाद। हरे हरे कृष्णा कृष्ण प्रभु प्रभु जी, जी, धन्यवाद। हरे दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम।